इतना निकालते हैं लोग, और 6 की फुल छुट्टी है उस दिन। गुरुद्वारे में आई थिंक लंगर चलाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखेंगे अभी स्केड्यूल के हिसाब से, लगेगा तो इनकेस कोई चैप्टर का ना आप लोगों का, वो कर देंगे एक्स्ट्रा लेक्शन। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है। ओके ठीक है फिर। बाकी लोग आज आज, खत्म हो जाएगा सर ये? हाँ आज ये खत्म कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे दो दो तीन टॉपिक ही बचे ना अभी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है आज हमें, और सर बर्नौली। एग्जाम्पल। हाँ जी। हाँ, बर्नौली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एग्जैक्ट वाला है। वो तो क्या है, थोड़ा सा छोटा सा ही पार्ट है, तो वो बता दूंगा। वो आज खत्म हो जाएगा ये। फिर इसका कल सेशन में इसके डाउट डिस्कस कर लेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको डाउट होंगे ना। कल एक अपना डाउट सेशन होगा, उसके डाउट सेशन में देख लेंगे। ओपन डिस्कशन है ना कल एक। यस सर, उसमें तो काफी बच्चे होते हैं, दूसरे सेशन के भी होते हैं सर। अच्छा वैसे रहता है, बट नहीं नहीं, अपना तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है डाउट्स कल। नहीं सर, और सेक्शन के भी बच्चे होते हैं इसमें, ओपन डाउट सेशन में। अच्छा अच्छा। गुड इवनिंग कमलप्रीत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है। रिवाइज किया? हाँ जी सर, किया था सर। वो जो है ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, उसमें सर प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी तो हो रही थी सर। नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सर समझ में नहीं आ रहा था वो। वो भी देख लेंगे। उसमें वैसे कुछ है नहीं खास, मतलब जैसे जो फंक्शन होते हैं ना, जो इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में जो फंक्शन होते हैं, जिनको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, उनको आपको सब्स्टिट्यूट सम वेरिएबल टी मान के और फिर कर सकते हो। कोई नहीं, फिर भी लगेगा डाउट्स है तो आप मेरे को डाउट शेयर कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सर लास्ट में एक आधा क्वेश्चन करवा दोगे ना, फिर समझ लग जाएगी। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, वो भी करवा देंगे। तो आगे फिर सब, अनमोल प्रीत भी आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बाकी मैं लास्ट क्लास का वैसे बता देता हूँ, देखो रिकॉल थोड़ा कर लेते हैं, तब तक बच्चे आते हैं ना। हमने वैसे अपना फर्स्ट पहले लेक्चर में तो देखा ही था, ऑर्डर एंड डिग्री डिस्कस किया था हमने ना। उसके यस बाद सर। में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से ही करते हैं ना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ही हम लोग उसी अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं उसको, 1 टाइम या 2 टाइम। उसके बाद में हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर देखा था, फर्स्ट स्टार्ट भी किया था। सबसे पहले अपना वेरिएबल सेपरेबल, उसका मैं आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अब करना आज प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन है, ट्राई करना उसको, वेरिएबल सेपरेबल में बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जेई का क्वेश्चन है इसी साल का। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल में भी दो टाइप देखे थे हमने, एक तो मान लो नॉर्मली जिसको हम एलिमिनेट कर पाते हैं, दूसरा जो था वो क्या था हमारा, कि जिसमें हमें रिड्यूस करना होता है उसको। याद आया? यस सर। हाँ। फिर होमोजीनियस में भी दो टाइप थे, जैसे एक होमोजीनियस होती है जिसमें डायरेक्टली आपको ईच टर्म का डिग्री सेम दिखता है, तो वो हम इजीली क्रैक कर पाते हैं। दूसरा टाइप था जिसमें हमें होमोजीनियस लगता है लेकिन वो कंप्लीटली नहीं होता है, वो आधा होता है ना, उसमें कांस्टेंट वाले पार्ट भी रहते हैं। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? एक्स प्लस एच और वाई प्लस के एक्स। हाँ, उसमें फिर हम x को x प्लस एच पुट करेंगे और y को y प्लस के पुट कर लेंगे। और मेक श्योर हम क्या करेंगे, जो h k और कांस्टेंट है वो वाली टर्म्स को हम अलग कर देंगे ना, एलिमिनेट कर देंगे। यस सर। यस सर। हाँ, बाकी जो बचेगा उसमें फिर सेम स्टोरी, y इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, vx पुट करना है, और उसमें से इजीली हमें वो v में और x में मिल जाएगा ना। यस सर। ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चे सब आ गए, फिर स्टार्ट करें। सर कल के होमवर्क क्वेश्चन में लास्ट 2-3 क्वेश्चन बता देते। हाँ वो भी डिस्कस कर लेंगे।
अभी इसको थोड़ा फटाफट खत्म कर लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे ना, बताना उसमें क्या डाउट है, ठीक है। यस सर। हाँ तो वो बताया, भेज देते यार मेरे को, व्हाट्सएप भेज देते व्हाट्सएप पे नंबर आए थे ना, उस पे हम डिस्कस कर लेते। ओके सर। हाँ अभी भी टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। आगे सब आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके फिर बढ़िया। चलो फिर आज अपन स्टार्ट करने वाले, देखो चलो एक पहले तो एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं ना, छोटा सा एक रिकॉल टेस्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो आपको इन दोनों में बताना है मेरे को कौन से में डिग्री 1 आ रही है, फटाफट बता दो, 10 सेकंड आपके पास। फर्स्ट वाले में भी आ रही है सर डिग्री 1। यस सर। यस सर। वाले में आ रही है और सेकंड वाले में? उसमें भी 1 ही है सर। सेकंड वाले में डिग्री कितना है? 1 ही है। माइनस डिग्री, आ रही है। डिग्री कैसे 1 है सेकंड वाले में? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपको वो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐसा नहीं यस मिलेगा, सर। x टाइम्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। यस सर। याद आया? यस सर। तो फिर यहाँ पर डिग्री कितना हुआ? 2 डिग्री। 2 हो गया ना, ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर बन रहा है ना। हाँ ऑर्डर यहाँ पर 1 है, ऑर्डर कितना है? 1 1। बट डिग्री, डिग्री 2 है। इसमें ऊपर वाले में ऑर्डर कितना है? 2 सर। 2 है ना हाईएस्ट। यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ना, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, वो किस टाइप की फॉर्म होती है? द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये आप ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी आपको, ठीक है। ये आपका टाइप 1 है, मैं आपको तीनों बता दूंगा, क्लियर है। जब भी आपको इस टाइप से दिखे ना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी फॉर्म कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। यहाँ पर देखो P एंड Q, वो फंक्शन किस में होने चाहिए? ओनली x में होने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। P और जो Q है ना, वो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? P एंड Q इन टर्म्स ऑफ x में, याद रह जाएगा। यस सर। यहाँ Yes, जो sir. Q है ना, Q के अगर साइड में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आता है ना इन टर्म्स ऑफ y में, तो फिर वो बर्नौली बनती है। मैं बर्नौली की पहचान भी बताऊंगा तुम्हें कि बर्नौली और लीनियर डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चों को यही कंसर्न रहता है कि सर पता नहीं चलता कई बार कि ये हमारी लीनियर है या फिर बर्नौली है। ओके, तो लीनियर में ध्यान रखना क्यों यहाँ पर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स में होना चाहिए, उसके बाजू में कुछ भी एक्स्ट्रा वाई में नहीं आएगा, क्लियर है। यस सर। ओके, तो सबसे पहले आपको फिर क्या निकालना होता है? यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है। सबसे पहले हमें जैसे ही मिले कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ गया, तो सबसे पहले निकालेंगे हम इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, जिसको हम आई एफ बोलते हैं। तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर ऐसे निकालते हैं ई टू द पावर p इंटू डी एक्स। ये जो p मिलेगा ना तुम्हें y के बगल में जो रहेगा y का कॉफिशिएंट, वो हमारा p होगा। तो उस p का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और उसको लगाना है e की पावर में। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर निकालने का मेथड है, फॉर्मूला, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, ये भी याद रखना। क्लियर हो गया आपको? यस Yes, सर। sir. हाँ बट ये dy बाई डी एक्स है, याद रखना। इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन जो फाइनल आंसर आएगा, उसको हम कैसे लिखते हैं? अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ y में है, तो याद रखना उसको लिखने का तरीका होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, जो हमारा इंटीग्रल फैक्टर मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन रहेगा, क्लियर आपको? यस सर। q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और प्लस में आप इंटीग्रेशन के बाद में सी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सॉल्यूशन होता है, उसका लिखने का तरीका, क्लियर आपको?
Yes, sir. हाँ, मैं दूसरा टाइप भी बताता हूँ। दूसरा टाइप जो लीनियर डिफरेंशियल में होता है ना, वो dy बाई dx की फॉर्म में नहीं होता, वो dx बाई dy। कई बार क्या होता है कि हमें dy बाई dx नहीं मिलता, तो हमें उसको रिवर्स करके चेक करना होता है, क्या रिवर्स करके LD तो नहीं बन रहा। ये उसका ध्यान रखना। मैं उसका एक एक क्वेश्चन भी बता दूंगा तुम्हें रिवर्स वाला। क्लियर है यहाँ पर? ये दो चीजें याद रखना। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं याद रह जाएगा, e टू द पावर में p इंटू डी एक्स। क्लियर है? यस सर। हाँ, p कहाँ मिलेगा, y का कोफिशिएंट। Coefficient. हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? यस सर। चलो मैं आपको दूसरा टाइप दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका देखो दूसरा टाइप लिखा भी है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसमें जो सेकंड टाइप होता है ना इंटीग्रल में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टाइप क्या होता है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये आपका सेकंड टाइप होता है। दिख गया आपको? इसमें और उसमें डिफरेंस दिख गया। वो dy बाई dx था, ये क्या था, dx बाई dy। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ x में। क्लियर है? यहाँ भी वही स्टोरी है, p आपको यहाँ मिलेगा, q आपका फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ जो फंक्शन आ जाएगा वो y में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे, e टू द पावर, सेम स्टोरी, p इंटू डी वाई। देखो यहाँ dy आता है, वहां क्या था, a इंटू dx। याद रखने का भी तरीका बताता हूँ आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिख रहा है, dy बाई dx में दिख रहा है ना। तो जो डिवाइड में होता है ना, डिवाइड में वो उस p के साइड में रहता है। और वो भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यार, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा कि p आपका फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, फंक्शन ऐसा रहेगा जैसे मान लो यहाँ पर रहेगा p फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में रहेगा, वहां p फंक्शन किस में रहेगा, देखो मेंशन भी किया है कि ये जो p और q है वो किस में रहेगा फंक्शन, y में। तो यार एक बात सोचो कि अगर मान लो इंटीग्रेशन में ऐसा आ गया y, अब y के तुम साइड में dx लिखता हुआ अच्छा लगेगा क्या हमारा? नो सर। उसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे ना। नो सर। तो मतलब y के साइड में ऑटोमेटिक ही क्या आ जाएगा, dy ना। यस सर। हाँ, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको dx आएगा या dy आएगा, ठीक है। ये अपने आप ही चेंज हो जाता है। मतलब आपका दिख रहा है कि p हमारा कुछ ऐसा आ गया, y में आ गया तो dy आएगा, ठीक है। बट फिर भी याद कर रहा हूँ कि इसके जो डिवाइड में जो रहता है ना, डिवाइड में वो आता है। ये दिख रहा है आपको क्लियर? यस सर। ओके, तो इंटीग्रल फैक्टर निकल जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन जब लिखते हैं ना, सॉल्यूशन उसका ध्यान रखना। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वहां क्या सॉल्यूशन था हमारा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर। देखा क्या, y Yes. इंटू इंटीग्रल फैक्टर। यहाँ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल किस में है, x में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर। बहुत बढ़िया। इक्वल टू इंटीग्रेशन में सेम स्टोरी, q जो भी है एज इट इज इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है आपको? Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ के वहां पर सॉल्यूशन लिखते समय क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, क्योंकि वो dy बाई dx में था, ये किस में है, dx बाई dy में। क्लियर हो गया? यस आपको सर। राइट साइड आपको दिख रहा है, राइट साइड तो सेम ही है दोनों में। यहाँ भी q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और वहां भी क्या था, q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, इसमें तो थर्ड टाइप होता है ना यार। थर्ड टाइप में क्या होता है, कई बार हमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो बर्नौली वाला पढ़ेंगे ना, बर्नौली वाला, बर्नौली वाले में हम टी मानेंगे, तो वहां पर टी मानने के बाद जो एलडी कन्वर्ट होती है, एक्चुअली बर्नौली से जाता है एलडी में। बताया था ना कि बर्नौली से हम कहाँ जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। याद आया कुछ? यस सर। हाँ, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, कुछ टी मानना होता है। तो इसका जो थर्ड टाइप है ना, वो यहाँ लिख देता हूँ। देखो थर्ड टाइप क्या क्रिएट होता है कि अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, dt बाई dx में, तो प्लस में क्या आएगा, pt आएगा और इज इक्वल टू में q। ये वाला टाइप अगर दिखे, देख लो आप, dx बाई dy में दिख रहा है क्या, p के बाजू में यही वाला x था, वहां Yes. नोटिस किया? Yes. हाँ, वहां नोटिस किया, dy बाई dx के साइड में p के बाजू में कौन था, y था। यस सर। हाँ, तो छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे ना तो आपको एनालाइज होगा। dx बाई dy में प्लस में px आता है, dt बाई dx में प्लस में क्या आएगा, pt आएगा। क्लियर? और ये Yes. t कहाँ से मिलेगा, हम कुछ ना कुछ t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मान लो मेरे को सॉर्ट आउट करने के लिए tan x को हमने t मान लिया, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t में।
क्लियर है? यस सर। हाँ, ये वाली तुम्हें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये जब हम बर्नौली पढ़ेंगे ना, बर्नौली में जो केस बनेगा, बर्नौली से एलडी, तब आपको ये वाला टाइप लिखना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ सबसे पहला काम, इंटीग्रल फैक्टर। क्या बता दोगे इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा? ई टू द पावर में पी इंटू, क्या लिखो, डीएक्स लिखो या डीवाई लिखो? dt डीएक्स dx सर। डीएक्स है, डिवाइड में जो रहता है बताया तो, डिवाइड में देखो, नोटिस करो, मैंने पहले ही बोला था डिवाइड, इधर मैंने क्या बोला था, डिवाइड में डीएक्स है तो डीएक्स आएगा। दिख रहा आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखो ना, तो यहाँ फिर क्या लिखो, dx dx सर। डीएक्स लिखो, इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। यस सर। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन बता दो, कैसे लिखो सॉल्यूशन? देखो, मैं तुम्हें दो पहले रिकॉल कराता हूँ, फिर आप बताना इसका सॉल्यूशन। अगर dy बाई डी एक्स में रहती है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू में q इंटू इंटीग्रल फैक्टर फिक्स है, वो तो यहाँ भी आएगा। चलो वो वाला पार्ट तो मैं लिख देता हूँ, q इंटू इंटीग्रल फैक्टर तो फिक्स ही आएगा। क्लियर है? यस यस सर। बट ये इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अच्छा, इधर का बता दो फिर, लेफ्ट हैंड साइड में। t t into into integral factor। हाँ, t इंटू इंटीग्रल फैक्टर आएगा, तो यहाँ जो आएगा इधर क्या आएगा, t इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ये अगर लिखना नहीं आएगा ना सॉल्यूशन, तो आपका आंसर मैच ही नहीं होगा। ऐसे मान लो जेई मेंस में तो यही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल वेरिएबल। कोई डाउट है इसको लिखने में? नो सर। तीनों बता दिए टाइप। यस यस सर। सर। पहला फिर से बता रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। उसमें जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, क्या लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन में, q into integral q factor। इंटू इंटीग्रल फैक्टर। क्लियर है? यस सर यस सर। हाँ, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें dx अपॉन dy में दिखेगा तब क्या करेंगे? x into integral factor equal to q into integral factor। हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर dt बाई डी एक्स में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, t इंटू इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर हाँ, ये आपको वहां मिलेगा, बर्नौली जब पढ़ेंगे ना तब मिलेगा। ओके, यस कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। चलो फिर बढ़िया, बाकी सबको समझ में आया? मनीष, Yes, जतिन, चिराग, सबको प्रेरणा? चलो फिर, ओके फाइन, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन। यस सर। yes, चलो, ये सबसे पहले देख के बता दो मेरे को, क्या ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है क्या? सबसे पहले बताओ, ये किस टाइप का दिख रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जैसा दिख रहा है आपको? यस सर। देखो, ये इतने से पार्ट को मैंने बोला था ना, y के जो बाजू में रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, p आएगा। तो p Yes, हमारा sir. कितना हो गया, 3x² अपॉन 1 1 plus प्लस x एक्स क्यूब। देखो, ये क्वेश्चन वो है जिसमें डायरेक्टली मैंने आपको एलडी दिखाया है कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। कई बार हमें लेफ्ट राइट करके कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें भी आपको ऐसा ही टाइप दिखेगा। क्लियर है? ये तो डायरेक्टली दिखा दिया। अच्छा, ये इक्वल टू में जो लिखा है वो क्या होगा हमारा, Q, sir. क्यू होगा। यही बताया ना मैंने? यस Yes, सर। sir. ओके, तो दोनों चीजें क्लियर होगी, पी और क्यू। तो सबसे पहला काम हमारा क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर। Integral अब factor. बताओ, क्या लिखूं मैं, ई टू द पावर p into ई dx। इंटू डी एक्स, डी एक्स या डी वाई, dx। डी Yes, एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइड में रहता है ना डी एक्स, उसी को लिखते हैं, याद रह जाएगा सबको। यस sir. सर। हाँ, फटाफट इसका इंटीग्रेशन बता दो यार, इंडेफिनेट देखो साथ साथ स्ट्रॉन्गर है। ये इंटीग्रल फैक्टर अगर सही नहीं निकालोगे ना तो आगे क्वेश्चन बनने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता है ना सॉल्यूशन में भी राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन, वहां ध्यान रखना। अच्छा बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1 plus 1 x3 को t पुट कर लेंगे. हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि भाई इसको अगर 1 प्लस एक्स क्यूब को हम क्या मान ले, टी मान ले। T. हाँ, तो जैसे ही 1 प्लस एक्स क्यूब को टी मानोगे तो क्या इसके डिफरेंशिएशन में वो हट गया क्या, 3x² dx इज इक्वल टू dt। dt. कोई डाउट ही नहीं है? नो सर। हाँ, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं क्या, e टू द पावर इंटीग्रेशन में क्या है फिर, 1 अपॉन टी dt। यस सर।
तो क्या 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t। log t। log t आएगा। तो यहाँ से मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर। यस t आ सर, जाए नीचे आ जाएगा लोग। क्या आएगा आंसर? t आ जाएगा। t आ जाएगा ना। e टू द पावर, Yes. जब ये दोनों बेस सेम होती है तो आंसर कितना आता है? ये t आएगा। अच्छा, क्या इंटीग्रल फैक्टर आ गया? अब t को t मत रखना, t हमारा है क्या एक्चुअली? 1 + x³ 1 + x³ तो ये लेके चलना है यार, इसको वापस से रिप्लेस करना है ना, ये यहाँ से रिप्लेस कर दो। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। अच्छा चलो, एक छोटी चीज बता दो, फिर मैं इतना ही आपने बता दिया। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा होता e टू द पावर log और ऐसे कुछ लिखा होता तो आंसर क्या आता? 2t t sir। स्क्वायर t स्क्वायर। और बाकी बच्चे? सब लोग बताओ यार, जतिन, सर सुनिया। 2t लगता मैं सर। तो बता दिया टूटी। 2t आएगा? 2t t नहीं स्क्वायर आएगा। t स्क्वायर लग रहा है। लगना नहीं होता है, देखो या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ना वो थोड़ा क्लियर करो, बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। टी स्क्वायर ही आएगा, लगता नहीं है। ठीक है। अब देखो देखो टी स्क्वायर कैसे आएगा। देखो आप लोगों ने गलती क्या की, आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाई उस टाइम ध्यान से नहीं बताया कि जैसे ही अगर देखो e टू द पावर log e, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ मेक श्योर कि आगे 1 होना चाहिए। समझ गए? यस सर। अगर यस आगे सर। 1 होता है ना तो उसका आंसर डायरेक्टली हम ये t लिखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ आपको क्या करना था एक्चुअली, ये 1 बनाना था, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? ये 2 को यहाँ से उठा के इस t की पावर में भेज दो वापस से। वो वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, log x टू द पावर m? इसको यस। हम m log x लिखते हैं। यस सर। हाँ, तो वो ऐसे बनेगा e टू द पावर log विद बेस e t स्क्वायर, वो कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ देखोगे तो 1 आ गया क्या आगे? यस सर। यस सर। अब ये दोनों अगर सेम है, मतलब जिसकी पावर में और log दोनों की बेस अगर सेम है, तो आगे वाला आंसर टी स्क्वायर आता है। तो इसका आंसर टी स्क्वायर आएगा। क्लियर है? 2t नहीं आएगा। यस सर। यस सर। ओके फिर चलो, अभी हम बात करते हैं। देखो इंटीग्रल फैक्टर आ गया हमारा, सॉल्यूशन लिखे फिर। अब यस यस सर। सर। क्या लिखो सॉल्यूशन बताओ, सबसे पहले बताओ dy बाई dx में तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? वाई इंटू y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्या हुई? इंटीग्रेशन में u * इंटीग्रल। q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। चलो बहुत बढ़िया, आंसर और बता दो फिर। क्या लिखो? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है हमारा? 1 + x 1 क्यूब। 1 + प्लस एक्स क्यूब। बढ़िया। इक्वल टू इंटीग्रेशन में q क्या था हमारा? 3 साइन स्क्वायर sin स्क्वायर स्क्वायर x। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। हाँ, इनटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा? 1 + x³ अच्छा, अब देखो इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिक यहाँ पर dx नहीं लग जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है? इन टर्म्स ऑफ x में, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, dx आएगा या dy आएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। एडवांटेज आपको दिख रहा है? एडवांटेज ये 1 प्लस एक्स क्यूब और ये कट गया क्या? यस सर। यस सर। तो बता दो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इसके बाद। अगर मैं इसको लिखूं तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्या क्या था हमारा? y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारा? sin स्क्वायर। sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स। इतना ही बचा ना, बाकी तो कट गया। देखो 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब कट गया ना। यस सर। हाँ, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आप लोगों को। 1 - cos2x/2 लिख देंगे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं सर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर कर दो? नो सर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कल ही बताया था मैंने, है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स निकालोगे ना आप लेफ्ट राइट करके, तो कितना आएगा? 1 - कॉस 2x/2 हाँ, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन में। अब इसके बाद तो कर लोगे या बताने की जरूरत है? कर लेंगे सर। कर लोगे ना? यस यस सर। चलो 1/2 का इंटीग्रेशन, ये 2 को तो चलो बाहर लिख लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बचेगा क्या? 1 का इंटीग्रेशन x x बनेगा, sin और 2x/2। cos 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x/2। sin 2x/2। हाँ, साइन 2x बाई 2 प्लस में सी लगा दो। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? यस यस सर। फटाफट आगे करें, कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये आपको रेफरेंस के लिए स्लाइड मैंने ऐड की है, देखो अगर कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आया, आई होप आपको समझ में आने लग गया होगा मेरे लिखा हुआ ना, यस यस सर। फिर भी स्लाइड आपके लिए रेफर के लिए की है, देख सकते हो। चलो इसको फटाफट आप करके बताओ मेरे को। पहले मुझे 2-3 चीजें बता दो, आपको पहले पी बताना है मेरे को। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पी बताओ तो। बनना आएगा सर। पी और क्यू अगर आपने सही नहीं निकाला ना तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। और पी और क्यू निकालने से पहले ना, पहले आप मेरे को ये जज करके बताओ वेदर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। यू नीड टू चेक फर्स्ट। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो फिर बता रहा हूँ, रिकॉल करो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर क्या ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए वहां पर, 1 होना चाहिए। होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना था आपने। आपने देखो गलती क्या कर दी, p का 1 क्यों बोला, क्योंकि आपको y के साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा था। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी ना, आप पहले एल को बनाओ ना। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, आपको एकदम ऐसे मान लो कि किचन में हलवा बना हुआ था, आप गए और उठा के चम्मच से खा लिया, वही हुआ ना इसमें। यस सर। बड़ा हाँ। तो अभी ये देखो, अभी ये गाजर का हलवा बना हुआ नहीं है, अभी मार्केट में घूम रहे हैं हम, गाजर ढूंढ रहे हैं कहाँ अच्छी मिल रही है, समझ गए। तो ये x इंटू एल एन एक्स से पहले आपको डिवाइड करना है, क्लियर है। यस सर। यस सर। फटाफट करके डिवाइड, देखो मैं डिवाइड कर देता हूँ, पूरे को डिवाइड करना है एक्स एल एन एक्स से, पूरी इक्वेशन को ही। तो देखो क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स, और इक्वल टू में क्या बनेगा, 2 टाइम एल एन एक्स अपॉन में एक्स इंटू एल एन एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। अब देखोगे तो एडवांटेज देखो, ये एल एन एक्स से ये एल एन एक्स कट गया। यस सर। यस सर। चलो अब तो बता दो जज करके, पी और क्यू क्या है। पी सर 1 बाई एक्स एल एन एक्स। फिर एन एन एक्स। हाँ पी कितना है हमारा, 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स। 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स, बहुत बढ़िया। और क्यू क्या है हमारा, 2 बाय एक्स। 2 2 बाई बाई एक्स, इतना ही हमारा, क्योंकि एल एन एक्स से एल एन एक्स तो कैंसिल हो गया। क्या निकाल ले फटाफट इंटीग्रल फैक्टर, बता दो इंटीग्रल यस फैक्टर, ई टू द पावर 1 ओवर एक्स पी, एल एन एक्स। हाँ पी इंटू डी डी एक्स। एक्स। चलो यहाँ से बता दो फिर कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। 1 बाई एक्स को टी मान लो। 1 बाई एक्स को टी मान ले, ये log x को t मानेंगे सर। ये मानेंगे हाँ सर। एल एन एक्स को टी मानेंगे ना। देख 1 बाई एक्स, अब देखो ये कंफ्यूजन हो रहा है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लॉग एक्स नहीं होता, ठीक है। एल यस एन सर। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो यस बेटर यहाँ पर आपको क्या करना था, यू हैव टू पुट एल एन एक्स एज टी, क्लियर है। यस तो यस जैसे सर। ही एल एन एक्स को टी मानते तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना बनता, dt। dt। तो ये हमारा कन्वर्ट कैसे हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया, e टू द पावर में क्या बना, डी टी बाई टी। हाँ dt बाई टी, सही है। यस यस सर। सर। फिर इसका इंटीग्रेशन लॉग टी। log t सर। log t, तो e टू द पावर log t। सेम स्टोरी आ गई फिर से, क्या लिख दो इसको, t क्या, यस सर। यस सर। t का मतलब इंटीग्रल फैक्टर क्या बना हमारा, एल एल एन एच, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन लिखे फटाफट, यस यस सर। सर। सॉल्यूशन क्या लिखे बताओ, लीनियर डिफरेंशियल किस में है ये, y में ना, वाई y में। तो y इंटू, into इंटीग्रल फैक्टर ओके, आगे क्या लिखो इक्वल टू इंटीग्रेशन में, q इंटू q इंटीग्रल into इंटीग्रल फैक्टर। बहुत बढ़िया, q मतलब 2 बाई एक्स इंटू इंटू एल एन एक्स। एल एन एक्स, और बाजू में साइड में dx लगा दे फिर अपन। यस सर। यस सर। ये यस सर। क्या, ये तो इंटीग्रेशन दिख ही रहा है यार, चुटकियों में दिख रहा होगा। यस सर। क्या करे, एल एन एल एक्स को एन टी टी मानेंगे सर। और 1 बाई एक्स हट जाएगा क्या। यस यस सर। सर। चलो फटाफट बता देते हैं, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं ना। गुड, अगेन एल एन एक्स एस, अब देखो टी नहीं मानना, देखो टी ऑलरेडी मान के बैठे हो, यू ज्यादा मान टी लो। मानोगे ना सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा बोर्ड में, ठीक है। तो एल एन एक्स को फिर 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा, डी जेड। डी जेड। तो क्या डायरेक्ट लिख दो यहाँ से, 2 इंटू क्या लिखो इंटीग्रेशन में, डी जेड 2 सर। जेड जेड।
2 इंटू जेड डी जेड, तो आंसर आ जाएगा 2 Yes, Yes, इंटू sir. Yes, sir. 2/2. जेड स्क्वायर बाई 2, और इधर से आंसर क्या था, y इंटू Uh, ln x। चलो वो तो लिख लेंगे हम। yes, Yes, sir. sir. चलो क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. आसान है, बहुत आसान है, बट इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, देखो क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, अब इतना आने के बाद में ये जो लास्ट में सी आता है यहाँ पर, देखो इंटीग्रेशन के बाद में प्लस सी आएगा, उसको फाइंड आउट करना, कुछ कंडीशन देते हैं, उनके क्वेश्चन बनते हैं, देखो वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. हाँ बिंदास पूछ सकते हो आप, ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है किसी को भी, आप बेझिझक पूछ सकते हो, अपनी क्लास है, डोंट वरी। क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. तो ये आप देख लेना, देखो रेफरेंस वैसे स्लाइड की जरूरत है नहीं, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ना। Yes, sir. चलो देखो ये है, ये आपका जेई का देखो क्वेश्चन। अब जेई में देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि उन्होंने फिर से वही एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया आपको, और साथ में देखो कंडीशन क्या दे दी, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा ये y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 किसके लिए दिया उसने? I की जगह 2 पुट करना है सर। नहीं नहीं नहीं, y ऑफ 2 का मतलब देखो, y ऑफ 2 का मतलब ऐसे है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दिया उसने, ऐसे बोला उसने। इसका मतलब होता है कि एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शनल वैल्यू y, आउटकम्स, रिजल्ट, वो कितना होता है, 2 होता है। ये इनपुट होता है, ये जो प्लेस है ना, ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो 2 है ना, इसको बोलते हैं आउटपुट। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये f ऑफ 2 लिखता है या y ऑफ 2 लिखता है या एट x इज इक्वल टू इंग्लिश में भी लिख सकता है। ये एक्चुअली कंडीशन तुम्हें वो जो c निकाला ना हमने लास्ट में, ये दिख रहा है क्या लास्ट में जो c आता है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ उसके लिए वो कंडीशन दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन तक का नहीं है। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने किए, उसमें क्या था, सिर्फ सॉल्यूशन निकालना था। समझ गए? Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन है कि उस सॉल्यूशन के आगे की स्टोरी निकालो, मतलब y ऑफ e निकालना। देखो क्वेश्चन में देखो, देन फाइंड आउट क्या करना है, y ऑफ e। y ऑफ e का मतलब पता है क्या, जो हमारा कर्व आता है ना लास्ट में, y में और x में, उसमें जहां जहां x है क्या पुट करना है हमें, उसको E रखना है sir. e रखना है, बताया ना अभी, देखो इनपुट होता है ये। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो पहले काम करें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अच्छा इसको देख के बताओ, क्या ये आपको एलडी जैसा दिख रहा है? dy बाई No. dx के तो पहले हैं, नहीं दिख रहा सर, इसको No. 1 बनाएंगे सर। हाँ उसको बनाएंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ किससे डिवाइड कर दो सबसे पहले? x log ln x. x log x से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाई dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू में क्या लिखूं? x स्क्वायर। X, sir. X square. चलो मैं एक स्टेप खा जाता हूँ ना, x को काट देते हैं, और क्या बचेगा फिर? x log x Sir, log X बचेगा, log. एक ही X बचेगा सर। एक ही x रहेगा ना। देखो Yes. x हाँ, ही रहेगा। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स लॉग एक्स से, तो हमारा एक्स भी कैंसिल हो गया और लॉग भी कैंसिल हो गया। हाँ जी सर, एक ही रह जाएगा। हाँ Yes, एक ही sir. रह गया ना। चलो कोई बात नहीं, अभी ये सब आगे बढ़िया, फटाफट आपको पी और क्यू दिख रहा है यहाँ से? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. क्यू तो हमें कितना दिख रहा है? 1 by X 1 log by dx. x ln x. हाँ आई थिंक ये तो ऐसे मान लो आप आराम से खुद ही कर सकते हो इसमें तो। चलो कोई नहीं, फटाफट इंटीग्रल फैक्टर बता दो मेरे को। इंटीग्रल फैक्टर ए टू द पावर p इंटू डी एक्स। p में क्या है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है ना। Yes, sir. चलो क्या लिखो बता दो, डायरेक्ट आंसर बता दो मेरे को, आपको दिख रहा होगा क्या करना है इसमें। Yes sir, log x को Log T आ x को T T आ पुट जाएगा। करना है। ये वही पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, बस इसमें और उसमें आपने नोटिस किया क्या कि इस क्वेश्चन में क्यू अलग था, आपने ध्यान दिया क्या? Yes sir. इस क्वेश्चन में क्यू क्या था हमारे पास, 2 by x 2 बाई एक्स था, और अभी क्वेश्चन में क्यू क्या आ गया हमारे पास, आ गया सर। एक्स आ गया, इतना ही है। कर लोगे? चलो मैं Yes, फटाफट से कर देता हूँ ना। पहले तो इंटीग्रल फैक्टर लिखे, इसको टी माना, ये हट गया। Yes सीधा t आ जाएगा। हाँ T आ चलो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, चलो अब इतना स्टेप क्यों लिखना ना। टी, टी का मतलब ऐसे लिख दो डायरेक्ट, क्या आएगा आंसर, log of x। log x आएगा। चलो सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना फटाफट। सॉल्यूशन में क्या आएगा,
लीनियर था ना ये y LD। y into integral y factor into integral factor। बहुत बढ़िया। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर मतलब log x। क्लियर है? यस सर। हाँ, इक्वल टू में क्या लिखो फिर आगे? q into integral क्यू factor इंटू क्यू। क्यू क्या है हमारा? x एक्स इंटू इंटू log of लॉग x log x और उसका इंटीग्रेशन। अच्छा, x log x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया? बाय पार्ट से सर। बाई पार्ट्स। बहुत बढ़िया है। क्या करेंगे? सही है सर, सही है। सही है ना? यस सर। हाँ, बाई पार्ट्स लगेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड मानेंगे। अच्छा, तुम लोगों को फर्स्ट सेकंड मानना सिखाया है? कैसे करते हैं फर्स्ट सेकंड? यस सर। यस सर। कैसे यूज करते हैं? हाईलाइट से। आईलेट सर। आईलेट से यूज करते हैं ना। आईलेट, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। 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 बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड मान लोगे? यस यस सर। फर्स्ट किसको माने? लॉग को ना। यस यस सर। यस सर। और एक्स को सेकंड सेकंड फंक्शन। सेकंड। अच्छा, मैं देखो आईलेट तो बताता हूँ बच्चों को, बट मैं एक चीज और बताता हूँ, इसे याद रखना कि आपको ऐसे ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप आईलेट याद रखो। आप हमेशा क्या मानना कि आपको जिसका इंटीग्रेशन तुम आसानी से कर सको, यस सर। का इंटीग्रेशन यस हम सर। आसानी से कर सके ना, उसको हमेशा सेकंड मानने की कोशिश करा करो। क्योंकि हम फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। देखो दुनिया के जितने भी फंक्शन ना, जितने भी तुमने देखे, सपनों में, बुक्स में, एजुकेशन में, कहीं भी देखे होंगे, ऐसे मान लो उनके डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है ही है। नहीं है क्या? बताओ। हम किसी के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यस सर। सही है ना? क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेके कर लो, क्वेश्चन रूल लगा लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो, चेन रूल लगा लो, कुछ ना कुछ लगाते रहो, बन जाएगा। याद आया? यस सर। यस यस सर। सर। बट इंटीग्रेशन बनाना आसान नहीं है एज कम्पेरेटिव डिफरेंशिएशन के। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, तो इन दोनों में अगर देखते ना, लॉग में और एक्स में अगर देखे, इंटीग्रेशन किसका बेटर है, आसान किसका है? एक्स का सर। एक्स का सर। हाँ, तो वो थोड़ा आसान होता है। जैसे देखो, मैंने कल परसों एक शायद किसी ने डाउट भी भेजा था, मैंने उसको बताया भी था, आई थिंक आपकी ही क्लास में था, मैंने कुछ इस तरह से बताया था, एक्स इंटू 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसे किसी ने भेजा था, आई थिंक माइट बी। याद है? अगर यस मान लो, सर। हाँ, इस टाइप का इंटीग्रेशन हुआ। अब यहाँ देख रहे हो तो आप तीन तीन फंक्शन नहीं आ गए आपके पास? यस यस सर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते फिर? 10x को सर t मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव साथ में है सर। चलो डेरिवेटिव मान लोगे, वो लंबा जाता है। 10x को t मान के डेरिवेटिव ये हटेगा, तो इस x का, इसको क्या करोगे? उसको फिर आपको पता है क्या, tan इनवर्स t लिखना पड़ेगा। समझ गए? यस यस सर। हाँ, तो फिर वो कॉम्प्लिकेट क्या होगा, फिर वो ऐसे बन जाएगा t इंटू टेन इनवर्स t। फिर उसमें बाई पार्ट्स लगाओगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेके बाई पार्ट्स लगाओगे, टाइम लगेगा, अंदर जाके सॉल्व भी होना चाहिए वो। तो ये सबसे लेंथी पार्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ मानते हैं और इसको एक अलग मानते हैं। समझ गए? आप दो ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ लिख सकते हो। अब तुम एक बात सोचो दिमाग में, यार एक्स और 10x और सेक्स स्क्वायर में अगर इंटीग्रेशन में देखोगे, तो एक्स का इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है, होता ही है। बट तुम सोचो अगर 10x और सेक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन में अगर ले गए, तो क्या वो ड्रैग नहीं कर देगा क्वेश्चन को? यस सर। हमें तो शॉर्ट आउट करना ना क्वेश्चन को। तो आप बेटर क्या करो, 10x को t मान के हम सेक्स स्क्वायर हटा सकते हैं। तो मतलब ये जो 10x और सेक्स स्क्वायर वाला पार्ट है ना, इसको आप क्या करो, सेकंड मानो, इसको इंटीग्रेशन में लेके जाओ, और इसको क्या मानो, फर्स्ट मान लो। और वैसे भी आपको पता है अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है ना। यस सर। ये आपको पूरे पार्ट को 10x इंटू सेक्स स्क्वायर को पूरे पार्ट को ही t मानना था, मतलब सेकंड में जाएगा वो इंटीग्रेशन। आप देखना, मैंने एक भेजा भी था कल परसों, किसी ने पूछा था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। समझ गए? अब आगे बाई पार्ट्स लगाए कर लोगे? यस सर। यस सर। देखो बाई पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ से फंक्शन आएगा, बट आपको क्या करना है लास्ट में, पहले उस c की वैल्यू निकालना। वो जो अननोन आएगा ना c, उसकी वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे? क्या पुट करना, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे y कितना दिया उसने, 2 तो पहले c निकालना और फिर पूरे क्वेश्चन में क्या करना, एट एक्स इज इक्वल टू e पुट कर देना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ट्राई करना पक्का, फिर ऐसे नहीं हो कि सर ने बोला बस ठीक है बीच में रह गया वहां पर।
नहीं सर, करेंगे ट्राई। हाँ ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप करोगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो फिर करेंगे सर, करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो बनाते हैं। ये भी जेई मेंस का ही आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये भी आपको एलडी दिख रहा है क्या? अच्छा, इसमें तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो आपको दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है इसमें? पी क्या है, फटाफट बता दो। 10x। 10x सर। 10x, बहुत बढ़िया। और क्यू क्या है आपका? एक्स x सेक। सेकंड। x इंटू सेक एक्स। क्या करें, इंटीग्रल फैक्टर निकाले सबसे पहले। यस 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 सर। 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 क्या लिखो? e टू द पावर पी इंटू डी एक्स। e इंटू डी एक्स। अच्छा बता दो फिर 10x का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, कब से? log c। लोग सर सीकेंट एक्स ऐसे करके था। 10x का डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा मैं। इंटीग्रेशन पूछा था सर। हाँ, इंटीग्रेशन। आप लोग है ना कभी कभी ऐसे जवाब देते हैं, जैसे मैंने पूछा अभी बेटा दिन हो रहा है, नहीं नहीं सर अभी तो रात हो रही है। अरे देख तो लो पहले, दिन है कि रात है? 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log secant x। log sec x। सेकंड। आएगा? यस सर। तो अब इसको वो याद है कि प्रॉपर्टी ई वाला, तो फंडा क्या आएगा आंसर फिर? एक्स आ जाएगा। secant x। सेकंड एक्स sec x आ जाएगा। क्योंकि देखो इंटीग्रल फैक्टर अगर गलत निकालोगे तो ऐसे मान लो सॉल्यूशन लिखने की पॉइंट ही नहीं है, उसके बाद तो फिर सारी स्टोरी गलत हो जाएगी। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। हाँ चलो ऐसा फटाफट। समझो। हाँ, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में? y में ना? यस यस सर। सर। तो क्या लिखे इंटीग्रल फिर? फैक्टर y इंटू y इंटीग्रल into फैक्टर। integral इंटीग्रल factor। फैक्टर। हाँ, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर मतलब सेकंड एक्स। sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या आएगा? q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। sec सेकंड x एक्स। इंटू q। q मतलब एक्स x स्क्वायर। इंटू sec x। अच्छा, तो ये y इंटू sec x तो आपका एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा? x secant इंटू square x। सेकंड sec स्क्वायर। square x। अब देखो मैं बिना आईलेट के बताता हूँ। चलो आईलेट हमें दिमाग में नहीं रहा, एग्जाम में भूल गए, कुछ भी हो गया, तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए मैंने बताया ना कि आपको जिसका इंटीग्रेशन बेटर लगेगा शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन पता है ना, ड्रैग करता है चीजों को। अच्छा, आप एक बार सोच के देखो कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ज्यादा बढ़िया दिखता है दिखने में, या फिर डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन। है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ना, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, वही जो आपका फेवरेट, देखो इधर बताया था ना आपने, है ना? यस सर। हाँ, यस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है, 10x आता है, बहुत सिंपल सा। बट अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है ना सेक स्क्वायर में क्या क्या जाएगा। पहले 2 आएगा, फिर सेक एक्स आएगा, फिर सेक एक्स का भी अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एम आई राइट? यस यस सर। सर। वो लंबा है ना, लंबा प्रोसेस है, तो उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तो क्या करें फिर? एक्स को फर्स्ट मानेंगे सर, सेकंड स्क्वायर एक्स को टी माने अब चलो सेकंड। फटाफट मान के देखते हैं। चलो मैं लगाता हूँ ना, एक्स को छोड़ दिया, मैं डायरेक्ट है ना, फॉर्मूला नहीं पुट करा। एक्स को यस। छोड़ेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। 10x आ जाएगा। फिर माइनस में इंटीग्रेशन में क्या आएगा? एक्स का x डिफरेंशिएशन, का डेरिवेटिव हाँ वो 1 बन आ जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। 10x, और अगेन इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये देखो यहाँ गलती होती है, वो जो लास्ट क्वेश्चन बताया था ना मैंने, x इंटू 10x इंटू सेक्स पे, मैंने उसको बताया भी था, आई थिंक जतिन या किसी ने तो किया था, वो में भी कुछ प्रॉब्लम था। ये ध्यान रखना, यहाँ पर dx होता है, हमें x के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर आपको इंटरनली, अगर आपने इंटरनली मतलब ये वाला पार्ट पता है ना कहाँ से आया, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन था ना ये? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, अगर आप इंटीग्रेशन करते समय अगर आपने t मान भी लिया ना, तो आपको यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बाहर तो dx होता है। ये ध्यान रखना मिस्टेक का ना। चलो इसका आंसर फिर क्या आएगा? x इंटू 10x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? लॉग सेकंड एक्स। log secant x। हाँ, log sec x, और प्लस में c, और इधर क्या आएगा? y इंटू सेक एक्स। अब देखो ये हमारा कर्व आ गया। अब जेई में क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। क्या एक्सटेंड हो रहा है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है? 1 है। इसका क्या मतलब है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब x 0। x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है? 1 है। चलो यहाँ से c बता दो मेरे को। हाँ बहुत बढ़िया, c बता दो। जहां जहां आपको x 0 दिख रहा है ना, और y को 1 पुट कर दो।
देखो LHS तो क्या बनेगा, y की जगह 1 और sec 0 भी 1 होता है, तो क्या बनेगा 1। जीरो आ जाएगी। ये वाई 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी? यस सर। यस सर। दिख रहा है क्या भाई, सेक 0 1 होता है ना, तो log 1 भी 0 होगा, और ये x 0 होने की वजह से ये भी 0 हो गया, तो बचा सिर्फ y sec x, तो वो बन देगा, तो c का आंसर बना गया। यस सर। अब यस। इसको आप क्या करना, वापिस से इसको पुट करना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा, y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू x tan x, x tan x माइनस log ऑफ सेक एक्स है ना, और प्लस में c, और c की जगह कितना आएगा 1। इतना आप सोल्यूशन आ गया हमारा। यस सर। यस यस सर। सर। अब क्या करना, उसमें क्या पूछा उसने, y वाई ऑफ पाई बाई 6, इसका मतलब क्या करना है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करना है। y फाइंड वाई। आउट कर लोगे यहाँ पर। यस सर कर यस लेंगे। सर। एक पाई बाई 6 आपको याद ही होगा, 10 पाई बाई 6 पता है, ये सब रिजल्ट निकल जाएगा, और कुछ दिक्कत नहीं है, बस इतना काम करना, ये जो सेक एक्स है ना, इससे यहाँ पर क्या कर देना, डिवाइड कर देना लास्ट में, ठीक है। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। यस सर। चलो फिर अभी आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, अभी फटाफट मेरे को बताओ करके, बट याद रखना, ऐसे दिमाग में नहीं रखना है, तुक्के नहीं मारने हैं कि सर ने अभी एलडी पढ़ाया है तो एलडी का ही क्वेश्चन होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या करो कि आपको लगे कि मेरे को सेपरेबल हो रहा है तो सेपरेट करो, लीनियर डिफरेंशियल बन रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म अलग ही दिखती है, ठीक है, फटाफट करो, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है, मैं 2-3 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ, 2 मिनट आपके लिए, एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा अपने को। फटाफट करके बताओ। लेफ्ट राइट कर रहे हो ना उस क्वेश्चन को? यस यस सर। सर। करो करो। पहले आप ये प्लस वाले को उधर ले जाओ, फिर dy बाई dx निकालो पहले वहां से, देखो क्या आता है। आपको एक कंडीशन भी दी है यहाँ पर सी निकालने की,
कौन सा फॉर्म बना, पहले फॉर्म तो बता दो। सर वेरिएबल सेपरेबल से अलग अलग कर लेंगे इनको। हाँ, एलडी नहीं है। ये सब पता है। यस सर एलडी की देखो शक्ल अलग ही दिखती है, तो एकदम भीड़ में तुम्हें अलग ही दिख जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई या फिर dx बाई डी वाई प्लस टी एक्स, वो अलग ही दिखेगा आपको। चलो सेपरेट सेपरेट बनाया आप लोगों ने। यस सर क्या लिखूं मैं dy बाई डी एक्स को, इक्वल टू में क्या क्या होगा, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर 10x। इसको आपने डिवाइड किससे किया होगा, 1 प्लस e टू द पावर 2 10x, और मल्टीप्लाई में क्या अपना cos स्क्वायर x। पहला काम तो आपका देखो ये था कि आप पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर आपने देखा यार यहाँ पर तो ये x x अलग हो रहे हैं और y को हम इजीली अलग कर पा रहे हैं, तो फिर ये कौन सा मेथड आ गया, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल मेथड है, इसको हम इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से y को अलग ले जाओ, तो y के नीचे तो क्या ले जाओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट हो जाएगा, यस सर और dx वाले में अलग ले जाओ, e टू द पावर 10x इंटू dx, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस e की पावर 2 10x इंटू में cos स्क्वायर x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आप बता दो मेरे को, क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन। सर फर्स्ट वाले में सर फर्स्ट वाले का क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा। यस सर tan इनवर्स x y बाय y आ जाएगा सर। y बाई 1, tan इनवर्स Yes, y sir. आएगा ना। यस सर हाँ, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन क्या करोगे, फटाफट बताओ। tan x को t मानेंगे सर। tan x को t मानेंगे, sec स्क्वायर है क्या हमारे पास, नहीं है सर। क्यों नहीं है, गौर से देखो मिलेगा आपको, देखो cos कर x को लिख लेंगे यस सर। सर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर एक्स मिल गया आपको। यस सर मिल गया। यस सर सुना नहीं क्या आप लोगों ने, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, सेक स्क्वायर कौन सा बड़ा है, ये देखो 1 बाई कोस स्क्वायर है क्या, यस सर तो ये सेक स्क्वायर ही तो हमारा जुगाड़ है क्या डिफरेंशिएशन का। यस यस सर। सर हाँ, तो क्या करूं मैं, अच्छा मुझे एक बात दो, क्या इसमें आपको सिर्फ tan x को t मानने से ज्यादा बेटर आपको ये नहीं लग रहा कि अगर आप की पावर 10x को भी टी मानेंगे। यस सर। हाँ ज्यादा मच बेटर है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में ये भी तो बैठा है इधर। यस सर। हाँ, तो इसको अगर t मानोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर डिफरेंशिएशन सेम ही आता है ना एक्सपोनेंशियल का, यस सर। सेकंड यस स्क्वायर। सर और tan x का डिफरेंशिएशन साथ में और आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में कितना आएगा dt। dt। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये e की पावर 10x भी हट गया, dx भी हट गया, और 1 बाई cos स्क्वायर भी हट गया तीनों। यस सर। यस सर सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या बचा, dt अपॉन dt पर 1 प्लस e की पावर 2 2 tan x क्या 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 1 प्लस, सर 1 प्लस e की पावर 2t बचेगा ना। अच्छा नहीं नहीं सर 1 प्लस t बचेगा। फिर सोचो 1 प्लस t स्क्वायर बचेगा। हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर ना, देखो सर 2t है। e की पावर 10x अगर आपका t है, तो अगर मान लो मैं इसको दोनों को स्क्वायरिंग करूंगा ना, तो ये जो दिख रहा है e की पावर 2 10x, समझ गए, तो उसको हम बोलते हैं टी स्क्वायर बोलते हैं ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आपको पता ही होगा, यस tan इनवर्स t टी हाँ डायरेक्ट पुट कर दो, और प्लस में आपका सी आएगा। देखो ये आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया, क्लियर है। यस सर इसमें क्या पुट करना, आप x की जगह 0 पुट करके पहले क्या बनाना, y को 1 1 बनाना, उससे आपको क्या मिलेगा, c c मिलेगा। मिलेगा। जैसे इस कर्व में आप वापस से क्या पुट करना, x इज इक्वल टू कितना पुट करना है, पाई बाय 4। 5/4, तो उससे हमें क्या मिलेगा, y का आंसर मिल जाएगा। y की जगह π/4 नहीं पुट करना है, एट x इज इक्वल टू π/4 पुट करना है। यस सर ये तो पता है। ये वाला कर लोगे फिर आगे, यस सर। चलो फिर क्लियर हो गया। यस सर। कोई डाउट है, एलडी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डाउट है, नो सर। नो सर चलो नो सर। हाँ जी,
कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो स्पेस अगर हमारे पास है, मैं यहाँ तुम्हें एक छोटा सा दिखाता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन कि जो dx बाई dy ना वो किस तरह से दिखता है, समझ गए? यस जैसे Yes. मान लो मेरे पास ऐसे लिखा होता, मैं एक छोटा सा बना देता हूँ ना, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, बट ऐसे मान लो कुछ मैंने इस तरह से लिखा होता, चलो इस तरह से मान लो, और मैंने बोला इसको सॉल्व करो। क्लियर है? यस सर। यस सर इसको देखोगे ना तो ये एल डी डी वाई बाई डी एक्स में नहीं है, दिख रहा है आपको? यस सर। क्यों नहीं है? देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स इज ओके, बट यहाँ से हम क्या इसको ऐसे लिखते हैं क्या, वाई बाई एक्स फिर वाई बाई वाई और फिर वाई बाई माइनस वन? नो सर। नो सर। नहीं लिखते ना ऐसा। नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई वाला पार्ट नहीं है, समझ गए? यस सर। यस तो सर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दूं मैं, तो ये अगर डी वाई बाई डी एक्स में सॉल्व नहीं हो रही तो इसको क्या करना, तुरंत तुम घुमा देना इसको कि डी एक्स बाई डी वाई करके देखते हैं क्या बनता है, समझ गए? यस सर। जैसे ही Yes, घुमाते ना तो ये बन जाता एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन वाई। इतना क्लियर हो गया? यस यस सर। सर अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, देखो अब देखो मैं सेपरेट डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, डी एक्स बाई डी वाई, और ये एक्स अपॉन वाई है ना उधर, उसको मैं इधर ले आया तो माइनस का एक्स अपॉन वाई चलेगा। यस सर। यस सर। और इक्वल टू में क्या बचा आपको, क्या दिख रहा है? वाई माइनस वन माइनस, वाई माइनस वन। या तो देखो उसको डिवाइड कर दो या पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे वन माइनस बोलो तो वन माइनस बोल दो, या वन माइनस वन बाई वाई बोलो, या एक ही बात है वाई माइनस वन अपॉन वाई, चलेगा? यस सर। यस सर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो क्या ये बन गई कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यस किसमें बनी, इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्स में बनी? ये ध्यान रखना भाई। ये देखो मैंने इसका क्वेश्चन में बना के बता दिया। क्या इसके बाद, अच्छा फटाफट चलो कर ही लेते हैं इसको। इंटीग्रल फैक्टर बता दो। क्या आपको पी और क्यू दिख गया क्या? पी बताओ यार मेरे को पहले। माइनस सर। पी माइनस एक्स पी, पी वन बाई माइनस वन बाई वाई हाँ देखो अब फिर भाई, चलो मैं फिर घुमाता हूँ तुम्हें। क्या हो गया है तुम लोगों को, 10 सेकंड पहले ही आ गया। याद आ गया? यस सर। देखो यस सर dx बाई डी वाई में प्लस में क्या आता है, px। तो आपको क्या देखना है, x के बाजू में क्या लिखा हुआ है, समझ गए? यस यस सर। सर हाँ, तो बच्चे बच्चे बन के बता दो मेरे को, x के बाजू में क्या दिख रहा है? माइनस वन बाई माइनस वन बाई वाई। और क्यों क्या दिख रहा है आप लोगों को, वाई माइनस वन बाई वाई समझ गए? यस सर। यस सर इंटीग्रल फैक्टर बता दो, e टू द पावर में p, p क्या आएगा, माइनस का वन बाई वाई डी वाई। डी वाई। अच्छा अब तो इसका डायरेक्ट मेरे को आंसर बताना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा? माइनस वाई आएगा माइनस बाई स्क्वायर। माइनस का वाई आएगा? लॉग माइनस ही लॉग आएगा, वाई माइनस लॉग। सॉल्व करके क्या आएगा, आप लोग सॉल्व करके बताओ मेरे को। सॉल्व करके माइनस वाई नहीं आएगा छोटी सी मिस्टेक कर रहा है देख, फिर मैं वही दोबारा से बताऊंगा, फिर कहोगे सर आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, e टू द पावर log x को हम x लिखते हैं। क्या लिखूं? वन आएगा शायद सर। देखो वन कैसे आएगा, पहले तो ये बताओ मेरे को, ये माइनस तो चलो एज इट इज रहने दो, कोई बात नहीं। ये वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले ये बताओ। लॉग सर। लॉग वाई। log वाई होता है, इतना क्लियर है सबको? यस यस सर। सर अब मैंने क्या बोला था आपको, अगर ये दोनों सेम होती है तो इसका आंसर आगे जो लिखा होता है वही आता है, बट मेक श्योर क्या Why? करना होता है, उसके आगे वन होना चाहिए, राइट? यस सर। यस सर। अगर ये वन नहीं है तो उसको वन कैसे बनाओगे, ये इस भाई साहब को उठा के यहाँ भेज दो, समझ गए? यस। तो मतलब ये जाएगा तो क्या बनेगा, e टू द पावर वाई इनवर्स log बेस e y की पावर माइनस वन। माइनस वन। अब देखो इसके आगे वन हो गया, अब रास्ता खाली हो गया, तो अब इसका आंसर क्या बचा, वन बाई वाई की पावर माइनस वन तो मतलब वन बाई वाई। वाई। ये मिस्टेक नहीं करनी है देखो,
अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर रिकॉल कर दी, 2-3 बार बता दिया, फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने बताया था, क्योंकि मेरे को पता था कि बच्चे रट्टा मारते हैं, बट ये लॉग के आगे ध्यान नहीं रखते। उनको क्या होता है, अच्छा सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो हम भी माइनस से लगा देते हैं, ऐसे नहीं होता ना। समझ गए? ओके सर। क्लियर है? इसके बाद तो कर लोगे फिर इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद तो देखो सॉल्यूशन लिखना है। चलो एक सॉल्यूशन लिख के तो बता दो इसका कैसे करोगे, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका? एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर। हाँ, ये लीनियर डिफरेंशियल किस में है? एक्स में। तो क्या Yes. लिखूंगा? एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू Pure integral factor. क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ये आप सॉल्व कर लेना इसके बाद, चलेगा? यस यस सर। सर। दोनों टाइप समझ में आ गए। वो जो तीसरा टाइप है वो कहाँ मिलेगा? बर्नौली। बर्नौली में मिलेगा। समझ गए? यस यस सर। तो आगे बढ़े फिर। Yes. हाँ, अब जेई में देखो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एलडी का ऐसे मान लो तुम्हारी शिफ्ट में पक्का आएगा, एलडी का क्वेश्चन ही आता है, 60-70% शिफ्ट में वही आता है। फिर उसके बाद में होता है तो वेरिएबल सेपरेबल को अप्रोच करते हो। चलो नेक्स्ट बात करें फिर, रिड्यूसिंग टू एलडी। देखो ये जो यस सर। रिड्यूसिंग टू एलडी होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? बर्नौली बोलते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। समझ गए? इसमें देखो बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है कि जो dy बाई डी एक्स सेम होता है, सेम होता है, बस ध्यान रखना बर्नौली के साथ साथ आपका एलडी भी कवर होता है, क्योंकि बर्नौली से हमें जंप करके कहाँ जाना होता है? एलडी। एलडी में जाएंगे, तो फिर एलडी का सॉल्यूशन भी लिखना आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो क्यू तक तो एलडी था ना एलडी। यस सर। ये यस एलडी का सर। कौन सा टाइप था? टाइप 1 2 3 कौन सा था? टाइप फर्स्ट। हाँ टाइप 1 था ना dy बाई डी एक्स, ये तो सबसे पहले पढ़ा था। हाँ, अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या था? देखो वहां क्यू याद है आपको? क्यू क्या था? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स में था, याद यस है? Yes. फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स में। बस यहाँ खास बात क्या होती है कि ये जो क्यू है ना, उसके साथ में एक्स्ट्रा पार्ट क्या आता है? सम वाई की पावर एन। अब ये एन कुछ भी हो सकता है, मान लो पावर में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब ये जो वाई वाला फंक्शन है ना, ये इसमें एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ये आपकी पहचान है बर्नौली और एलडी की। बर्नौली और एलडी में पहचान क्या होती है कि इक्वल टू में अगर क्यू है, सिर्फ अकेला फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स में, तो वहां तक वो लीनियर डिफरेंशियल है। समझ गए? यस सर। और जैसे लगे ना कि क्यू के बाजू में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब क्या है? फिर वो बर्नौली। बर्नौली है। इतना क्लियर हो जाएगा? यस सर। जैसे जैसे देखो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व नहीं करना अभी, एग्जांपल के देखो, एग्जांपल में फिर दिखा रहा हूँ। एग्जांपल हमारा है 2 टाइम साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आपको सिर्फ पहचान क्या करनी है कि वेदर इट इज एल डी और बर्नौली। ये लो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? अब आपको पहचान करके मेरे को बताना है कि वेदर इट इज एल डी या बर्नौली। तो आपको ध्यान क्या रखना था? देखो पहले ध्यान क्या दो आप, कि आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या बनाना है पहले? वन वन बना। बना। One banana. तो मतलब इसको मैं पहले किससे डिवाइड करूं? सबसे पहले टू साइन एक्स से। 2 sin x। sin x। मैं पूरी इक्वेशन को ही 2 sin x से डिवाइड करूं, तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माइनस ना पहले, माइनस y cos x, उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 sin x ना, यस यस सर। और इक्वल टू में क्या आएगा? x इंटू e टू द पावर x अपॉन में 2 sin x। और एक साइड में एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों को y स्क्वायर दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। एक्स्ट्रा पार्ट का मतलब क्या है कि जो बर्नौली। क्यू था ना, वो क्यू, वो पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए था? किस में होना चाहिए था? X में एक्स में होना होना चाहिए था। और उसके साइड में एक्स्ट्रा पार्ट में क्या आ गया? सम वाई की पावर नहीं आ गई? Yes, sir. हाँ, तो मतलब ये एलडी है या बर्नौली है फिर? बर्नौली है सर। Bernouilli है sir. हाँ, ये बर्नौली भाई साहब है, इनकी पहचान है ये। समझ गए? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? करें फिर इसका क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो फिर बढ़िया। सबसे पहले पहचान, क्या ये आपको एलडी दिख रहा है या बर्नौली दिख रहा है?
बर्नौली। बर्नौली है, दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, तो बर्नौली है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मैं थोड़ा सॉल्व भी बता देता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एन में समझोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ तुम्हें ना। क्लियर है? एक्चुअली ये मतलब क्या होती है, रिड्यूसिंग टी होती है। अब देखो, रिड्यूसिंग का मतलब ही वही होता है कि हमें कुछ ना कुछ टी मानना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें स्टेप्स वगैरह बताता रहता हूँ, कि साथ साथ स्टेप्स भी कवर हो जाएंगे कि हमें क्या क्या करना है। समझ गए? यस सर। पहला स्टेप, कि जो आपको y की पावर n दिख रहा था ना, वो y की पावर n एक्स्ट्रा पार्ट, मैं फिर से उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट था ना वो हमारा। यस सर। हाँ, सबसे पहले आप क्या करो, उससे उसको पूरे को डिवाइड कर दो। ये पहली स्टेप आपकी। समझ गए? जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उससे डिवाइड कर दो। अच्छा, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट क्या दिख रहा है? 1/x वाइस स्क्वायर कैसे? है या y स्क्वायर है? वाइस कैसे? y स्क्वायर है ना। यस यस सर। सर। ये देखो, ये एल डी बन सकती थी, dy बाई डी एक्स था, पी वाई था, क्यू भी था। बस एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ गया वहां पर? 22 के। वाइस। वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले उसी से डिवाइड कर दो। तो बताओ, डिवाइड करके हम साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, स्टेप्स भी बताऊंगा। करो डिवाइड। क्या लिखो इसको? 1/y² dy बाई डी एक्स। आगे क्या लिखूं? -1/x/y। -1/xy इक्वल टू में क्या लिखूं? 1/x²। 1/x एक्स। स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। चलो, कोई डाउट है भाई किसी को? नो सर, हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, देखो। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा जो पीवाई वाला जो पार्ट था ना, पीवाई वाला पार्ट, इसमें यहाँ पर आपको एक साइड में ना, एक साइड में, मतलब जो 1/x है उसके बाजू में जो बन रहा है ना, क्या बना, उसको हमें टी मानना है। अब देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं कि भाई 1/x है या 1/y है। तो आपको किसको टी मानना है? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इधर ध्यान दो, इस साइड में। तो आप खुद सोच के बताओ कि यार 1/x को टी मानोगे तो ये हटेगा, या फिर 1/y को टी मानोगे तो ये हटेगा। किसका डिफरेंशिएशन लिखा है वो? 1/y। 1/y को ना। तो याद यस। रखना, जब हम एक्स्ट्रा पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो पुट टी एज नियर, या ऐसे लिख लो इसको, कोफिशिएंट ऑफ पी। समझ गए? यस सर। मतलब जो हमारा पहले पी वाई था ना, वो पी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई करते थे हम लोग। तो यस उसके सर। साइड में जो कोफिशिएंट आता है ना, जो साइड में कोफिशिएंट आता है, उसको टी मानना होता है। तो मतलब मैं यहाँ पर किसको टी मानू फिर? 1/y। 1/y। देखो, अब दो चीजें होती है कि सर मैं 1/y को टी मानू, या फिर -1/y को। तो आप एक बार दिमाग में सोच के देखो कि -1/y को टी मानोगे ज्यादा बेटर होगा, या फिर 1/y को टी मानोगे ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखो, -1/y को। हाँ, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन में एक और माइनस आता है। देखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर वो प्लस मानूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस आपको एक बाद में एक -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना ही काम है यार। तो जो बाद में -1 से डिवाइड करेंगे, उसको पहले ही कर लो, एक स्टेप बच जाएगी ना अपनी। यस सर। यस सर। देखो, माइनस बताने का रीजन समझ गए? जैसे ही आपने टी पुट किया ना, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। तो देखो, आपने इतना तो पढ़ा होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन। यस सर। तो क्या उसमें एक माइनस का 1/x² नहीं आता? यस सर। यस सर। फिर माइनस के 1/y का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख दूं क्या? y²।1/y², है ना? और इंटू में क्या यस। आएगा फिर? dy/dx। तो कुल मिला के स्टोरी क्या होती है, एलडी में बनाने के लिए उसको, एलडी बनाने के लिए हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ता है। देखो, पुट करोगे तो आपको पता है टी में फंक्शन चेंज होगा, तो टी में होगा तो वो वाई का कोई काम नहीं उधर। कितना समझ में आ गया? यस सर। और इक्वल टू में क्या लिख दो डिफरेंशिएशन करते ही? डी टी बाई डी एक्स। ये देख लो, आपका इतना पार्ट हट गया। दिख गया क्या आपको? यस सर। तो क्वेश्चन चेंज कर ले फिर, क्या क्या मिला अब?
क्वेश्चन हमारा क्या बना, 1/y² dy/dx को तो क्या रिप्लेस कर दूं, dt by dx. dt/dx। अब आगे क्या लिखो बताओ, माइनस के 1/y को हमने t माना ना, Yes sir, प्लस minus t to अपॉन वाई एक्स। हाँ तो इसको क्या लिखो फिर, प्लस में लिख दो ना, plus में यस yes सर, 1 क्या upon लिखो x. प्लस में, t अपॉन एक्स। t/x, सही है। और आगे इक्वल टू में क्या लिखो, 1/x²। इतना क्लियर हो गया आपको। यस यस सर। सर। देखो फिर मैं स्टेप रिकॉल कर रहा हूँ, हम एक दो प्रॉब्लम और करेंगे, समझ में आ जाएगा। जो एलडी में क्यू के बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है ना y², एक्स्ट्रा जो पार्ट आता है पहले उससे डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करने के बाद जो हमारा एलडी में जो पी वाई बनता था, तो वहां पर जो कोफिशिएंट होगा ना पी के बाजू में जो रहता है, उसको हमें टी माना होता है। वो आपको दिख जाएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, कि यार 1/x को टी मानोगे या 1/y को, तो वो एडवांटेज आपको यहाँ से दिखेगा कि हमारा dy/dx है या फिर dx/dy है, वो आपको दिख जाएगा। तो उसको जैसे ही आपने टी पुट किया, तो ये 1/y² dy/dx आपका एलिमिनेट हो गया। किसमें चेंज हो गया, dt/dx में। क्या ये आपको एलडी दिख गई क्या, यस सर। किसमें आई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t के terms में. टी की टर्म में। क्या ये आपका टाइप 3 आ गया क्या, Yes यस sir. सर। हाँ जिसकी मैं बात कर रहा था। अब तो यार इसके बाद कर लोगे, एलडी में सबसे पहले क्या पहचान करनी है, पी की ना, Yes sir. तो बता दो पी कितना है फिर, 1 by x. 1/x, ये टी के बाजू में। देखो मैं फिर एल डी बता रहा हूँ, एल डी आपकी ऐसी थी, dt/dx प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, याद आया। Yes यस sir. सर। हाँ तो पी टी का मतलब पी, देख लो टी के बाजू में कौन है, तो कितना है 1/x। फटाफट इंटीग्रल फैक्टर बता दो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते। e टू द पावर p into p, dx. p का मतलब 1/x इंटू dx। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन फिर से क्या आ गया, log x आ गया। Yes sir. यस सर। सर तो e टू द पावर log x का मतलब आंसर कितना आएगा, एक्स। x आएगा। बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन लिखे। Yes यस sir. सर। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, एल डी टी किस t में है, इंटू टी में t है, की टर्म। तो क्या लिखो, टी इंटू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q into integral factor. क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर। अच्छा इसका आप बता दो यार मेरे को, राइट हैंड साइड का 1/x² इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा। एक एक्स लॉग तो कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ तो कर दो ना कैंसिल, घर लेके किसी को नहीं जाना, कैंसिल कर देना इधर ही। माइनस log x आ जाएगा सर, पॉजिटिव का log x है. अब फिर से सोच के बताओ मेरे को, दो दो आंसर मत बताओ, या तो log x आएगा या क्या आएगा, log. लॉग log एक्स आएगा। log x आएगा ना। Yes sir. देखो log. ये x x कट जाएगा, Yes sir. तो क्या बचेगा, 1/x एक्स 1/x का इंटीग्रेशन log लॉग x. एक्स। log x प्लस c, डोंट फॉरगेट c, सही है। Yes यस sir. सर। क्या क्लियर हो गया आपको स्टेप के साथ साथ, Yes sir, हो गया क्लियर. कोई डाउट है किसी को। नो सर। आई थिंक बताने के बाद शायद ही डाउट रहते हैं मेरे, बट फिर भी परफेक्ट हो गया। Yes. यस सर। चलो बढ़िया, ये रेफरेंस के लिए, बाकी देखो जरूरत नहीं है, हमने देखो यही आंसर निकाला क्या, tx इक्वल टू log x प्लस सी, क्या यही था हमारा। और देखो ये हमारा एक माइनस रह गया क्या, कहीं माइनस तो नहीं रहता। अच्छा वो देखो ये फर्क नहीं पड़ता, देखो उसने टी में हमें, टी हमने क्या लिया था, माइनस का 1/y लिया था ना, यस यस सर। सर। तो वो लास्ट में जब रिप्लेस करोगे तो आपको आंसर मैच हो जाएगा। अरे अभी हमने रिप्लेस कहाँ किया, देखो टी में है ना हमारा आंसर, Yes sir. यस सर। तो यही डिफरेंस है। देखो हमने टी माइनस 1/y लिया, अब उन्होंने 1/y लिया। अब उससे देखो प्रॉब्लम क्या हुई, कि ये दिख रहा है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाहर एक माइनस आ गया, तो इसके यस बाद सर। में ये वाली स्टेप में क्या किया उन्होंने, -1 से डिवाइड किया, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी ना, हम पहले ही कर लेते ना वो चीजें, समझ गए। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करते, फटाफट इसको देख के बता दो यार, ये एलडी है या फिर बर्नौली है, क्या है। एलडी एलडी बर्नौली का है। बर्नौली है सर. बर्नौली यस। हाँ देखो कई बार तो क्या होता है, बच्चे तुक्के भी मारते हैं ना, तो भी
एकदम सही होता है, क्योंकि सर अभी बर्नौली पढ़ा रहे हो तो आप बर्नौली के क्वेश्चन लोगे, ऐसे तो नहीं है सर, already। वाइस केयर है ना, तो पूछाना था। हाँ, तो ये ध्यान रखना था। ये दिख रहा है क्या एक्स्ट्रा पार्ट, यस सर। वाई स्क्वायर? तो फटाफट सॉल्व कर ले इसको। यस सर, क्या करोगे सबसे पहले बताओ? इक्वेशन को वाइस केयर से डिवाइड कर देंगे। ज्यादा बेटर नहीं है कि आप माइनस वाई स्क्वायर से ही कर लो? यस यस सर। सर, ठीक है। क्योंकि वो पूरे को ही डिवाइड डिवाइड करते हैं ना। तो बता दो क्या लिखूं मैं? माइनस का 1/y स्क्वायर dy dy बाई dx। आगे क्या लिखूं? माइनस का 1/y प्लस का प्लस का माइनस अपॉन वाई। हाँ, एक y कट गया ना, यस सर, और आगे क्या लिखूं इक्वल टू में? सेकंड एक्स। सेकंड एक्स। sec x। चलो, इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्या आपको ये दिखा क्या बाजू में? मैंने बताया ना बाजू में। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, आप tan x को t मानोगे या 1/y को मानोगे? 1/y को सर। 1/y को बताया ना, क्योंकि जो बाजू में इन टर्म्स ऑफ y में आता है ना उसको t मानो। तो आप फटाफट क्या करो यहाँ पर, पुट 1/y एस t। अच्छा, फटाफट डिफरेंशिएशन बता दो इसका। माइनस का 1/y स्क्वायर हाँ, माइनस का 1/y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू कितना बनेगा? dt बाई dx। क्या ये पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं हो रहा हमारे पास? इसलिए मैंने बोला माइनस से ही कर दो, डिवाइड ज्यादा बढ़िया होगा। हो गया रिप्लेस? यस सर, तो क्या ये करनी है? -1/y स्क्वायर का दोबारा रिपीट करना। क्या हुआ फिर से बताओ। -1/y स्क्वायर वाला। हाँ, ये यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया ना हमने, जैसे उसको पुट करते हैं हमें डिफरेंशिएशन सर करना। ये नहीं, हाँ, वो इस स्टेप में -1/y स्क्वायर में भी कैसे लेना है, प्लस और माइनस में? ये 1/y का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? नहीं नहीं सर, सर, वो तो मुझे आता है। फर्स्ट स्टेप पूछ रही है सर वो। फर्स्ट बता स्टेप ये डिवाइड क्यों किया है ये पूछ रहे हो? नहीं सर, वो -1 नहीं से करना है, +1 से करना है, ये पूछ रही है कैसे देखो करें। वो, हाँ वो बताता हूँ, वो सब ऑब्जर्वेशन का कमाल है। देखो, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वाई स्क्वायर से भी करोगे ना आंसर उससे भी आएगा। बट आपको उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, एलडी उसको बनाने के लिए। अच्छा, एलडी याद है आपको? एलडी में क्या होता था? dy बाई dx। तो यस उसके साइड में कोफिशिएंट 1 होता है ना। यस सर। तो आपको 1 बनाओगे ना, तो 1 बनाने के लिए आपको बाद में -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो आपको करना ही पड़ेगा, समझ गए? तो उस -1 को बाद में डिवाइड करने से बेस्ट है कि आप पहले करो। देखो, पहले क्यों किया? क्योंकि मेरे को दिख रहा था अगर मैं इस -y स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दिया मैंने, समझ गए? यस सर। ये क्या बना फिर? 1/y नहीं बन गया? यस सर, समझ गए? 1/y। अब 1/y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो माइनस का 1/y स्क्वायर बनेगा ना। यस सर। यस सर। आपको क्लियर हुआ या फिर मैं दोबारा रिपीट करूं? यस सर, क्लियर। कुछ नहीं है, आप है ना, आप एकदम ठंडे दिमाग से खाना वाना खा के एक बार +y स्क्वायर से डिवाइड करके देखना। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको बाद में एक -1 से डील करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। हाँ, ऐसा टेंशन की बात नहीं है, वो मेरे को दिख रहा था कि यार बेटर है, और मैं तो यही मानूंगा कि बेटर है कि आप उस माइनस को भी लेके चलो। बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, वो -1 से डिवाइड करते समय ना सिली मिस्टेक बहुत होती है। तो यू हैव टू अवॉइड सिली मिस्टेक इन एग्जाम टाइम, समझ गए? यस सर। तो बेटर देखो यही था कि -y स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये पूरा फंक्शन हमारा चेंज हो गया। अब देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट, क्या उसको dt बाई dx से रिप्लेस कर दे? यस सर, यस क्या सर। बना? dt बाई dx प्लस ये 1/y को आपने t माना, तो t इंटू 10x इक्वल टू में क्या बना? sec x। अब आप बता दो, क्या ये आपको बढ़िया सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही? दिख यस रही। सर। यस सर। बहुत ही सुंदर सी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू भी बैठा है उधर, और पी वाले भाई साहब भी वहीं बैठे हैं, नहीं बैठे क्या? बैठे हैं सर। बैठे हैं सर। तो लीनियर डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ, इसमें ई की टर्म। इन T टर्म्स की ऑफ term। टी में, फटाफट इंटीग्रल फैक्टर बता दो मेरे को। इंटीग्रल फैक्टर क्या है? e टू द पावर p। p कितना है? 10x।
हाँ 10x, डोंट से टी। वो एलडी आपको थर्ड टाइप याद होना चाहिए, dt बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू। देखो मैं फिर आपके लिए एक शॉर्ट कर देता हूँ, आप याद रखना ये dt होता है ना dt, तो इसका मतलब यहाँ पर t होता है, अगर dy होता है तो y होता है, dx होता है तो x होता है, समझ गए? यस यस सर। तो उसके जो साइड में होता है ना उसको पकड़ना है अपने को। तो e की पावर 10x, ये फिर से वही देखो फेवरेट वाला आ गया, 10x का इंटीग्रेशन log secant log sec x, तो आंसर क्या लिखो? secant sec x। कोई दिक्कत? नो सर। सॉल्यूशन भी सर। बता दो, सॉल्यूशन बता दो, क्या लिखो सॉल्यूशन? t इंटू, टी इंटू इंटीग्रल फैक्टर हाँ क्यों इक्वल टू इंटू में, सीकेंड स्क्वायर एक्स लगेगा। हाँ देखो एक तो sec x था इंटीग्रल फैक्टर, और एक q हमारा क्या था? secant x। सेकेंड x। तो क्या इसका आंसर आ गया क्या? sec स्क्वायर बन गया क्या? यस यस yes sir इसका क्या आंसर आएगा? 10x sir। सर। 10x प्लस प्लस c। c। कोई डाउट है क्या भाई? क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया आपका? यस सर। समझ गए बर्नौली और एलडी को? यस yes sir। डाउट होना नहीं चाहिए, देखो वैसे तो एकदम बढ़िया बढ़िया साफ सुथरा लिखा है मैंने, ठीक है? यस सर। स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखने में? नो सर yes sir सही है दिख sir। रहा है सब। चलो परफेक्ट है, आगे बढ़े। यस सर। चलो सबको समझ में आ गया? चिराग, जतिन, जितने भी बैठे हैं बच्चे, यार तुम्हारी क्लास में यार बच्चे बहुत कम आते हैं ऐसे, मेरे से दुश्मनी है क्या बच्चों की? नहीं सर। बाकी क्लासेस में इतने ही आते हैं। यार उनको बताओ यार, अमन सर पढ़ा रहे हैं ऐसे, मेरे तो आज तक पास्ट में हुआ नहीं कि बच्चे मेरी क्लास में बैठे ना, हैं? बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे यार, उन्होंने बताया नहीं, अमन सर आए लेक्चर लेने, हैं? सर हमारे बैच में लोग हैं ना, उनको नहीं पता होगा, अगर पता लग जाएगा ना फिर रोज लगाएंगे। कौन से बैच में? पंजाब वाले बैच है ना सर, क्यों वो वाले उनको बच्चों को क्यों नहीं बच्चे। पता? ग्रुप पे लिंक आता है ना। सर उनको पता नहीं है ना, भी आप करवा रहे हो अब। अरे तो बताओ भाई, अब तक तो उनसे बात नहीं न्यूज होती फैल सर। जानी चाहिए थी, हैं? बात नहीं होती सर उनसे। अच्छा क्लास में स्कूल में बच्चे नहीं मिलते? अच्छा वो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं क्या? अलग अलग स्टेट से। यस सर सभी अलग अलग स्कूल का बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा yes sir। ठीक है कोई बात, आगे बढ़े फिर। यस सर। yes यस sir। सर चलो ये आप फटाफट आप करो यार, फिर 2-1 मिनट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा एग्जैक्ट रह गया अपना। तो ये वाला क्वेश्चन आप करो ना, आपके पास 2 से 3 मिनट है। जैसे ही आपको चेक हो जाए ना कि मेरे को एलडी दिख रहा है, बर्नौली दिख रहा है, तो मेरे को साथ साथ रेस्पॉन्ड करते रहना कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है? yes sir। चलो ये चेक करके बताओ ना तब तक। बर्नौली है सर। बर्नौली है? यस yes सर sir बर्नौली। वो तो देख के इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। अरे यस वो सर इधर बैठा है कोई छुप के, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब नहीं बैठा, कॉस वाई बैठा है। हाँ वाई वाई एक्स्ट्रा पार्ट है। यस सर वाई बैठा है भाई। हाँ फटाफट करो, उसको डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को cos y से डिवाइड कर दो। सर डिवाइड कॉस वाई से पहले क्यों करेंगे, वाई से ही करेंगे। y से क्यों करोगे? cos y से करोगे ना। क्यों? cos के अंदर एंगल में y है। ओके अच्छा एक बात बताओ, सुनो, जैसे मान लो आप लोग कहीं बाहर गए घूमने के लिए, तो आप घर पे गर्दन को छोड़ के जाते हो क्या घूमने? नहीं सर। वो भी साथ में चलती है ना। तो ये cos y का रिश्ता वैसे ही है कि cos बिना एंगल चलता नहीं है, और एंगल cos के बिना नहीं चलता। समझ में आया पॉइंट मेरा? यस सर। हाँ तो cos y को अकेले मत करो भाई, उसको लेके चलो।
करो उसको पूरे पूरे। इधर मत देखो, ये तो कंडीशन लिखी है, देखो कॉमा है आगे, वो कंडीशन है, बता दो। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई का वैल्यू कितना है? 0। हाँ वो कंडीशन है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहां तक क्वेश्चन ना, ध्यान से करो। कॉस वाई से डिवाइड करने देता हूँ, तुम लोगों को किया होगा वैसे। सेक वाई अपॉन कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x साइन वाई, इसके डिवाइड में भी क्या आएगा? कॉस वाई। पहले सर सेक एंड वाई से नहीं डिवाइड करेंगे सबको? सेकेंड वाई से डिवाइड डिवाइड करने के बाद आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे क्या? देखो सेक वाई से पता है कब डिवाइड करते हैं? ये बहुत अच्छा बोला आपने कि सर पहले मैं सेक वाई से डिवाइड करूं। ये कब डिवाइड करते हैं? ये आपको सबसे पहले डिवाइड करना होता है टू चेक वेदर इट इज एलडीई या फिर बर्नौली। ये आपको सबसे पहले चेक करना है एग्जाम टाइम में, समझ गए? तो आपको जैसे आप सेक वाई से डिवाइड करते ना, तो आपको यहाँ 1 बनाना होता है। तो प्रॉब्लम क्या थी, मैंने क्या बोला, ये मेरे को डायरेक्टली आपको बर्नौली दिख रही थी। अभी आपको भी आइडिया लगने लग गया ना, बर्नौली कहाँ दिखती है, एलडी कहाँ दिखती है। यस सर। यस सर। तो अगर आप सेक वाई से डिवाइड करते तो अगेन आपको फिर पूरे को फिर से डिवाइड करना पड़ता, वो सेक वाई घुमा फिरा के वहीं जाता। क्लियर है मेरा पॉइंट? यस सर। हाँ, तो अननेसेसरी क्या है, डबल डबल स्टेप नहीं करेंगे यार एग्जाम टाइम में, इतना टाइम नहीं। चलो अच्छा, इसको 1 अपॉन कॉस वाई, ये आपको सेक स्क्वायर बन गया क्या इधर ही? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि 1 बाई कॉस का मतलब सेक ही तो होता है। यस सर। और आगे क्या बना? 2x इंटू टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या बताया मैंने, क्या तरीका बताया था, क्या पुट करते हैं इसमें? जो बाजू में कुछ बनता है। और देखो दिख ही रहा होगा यार कि टेन वाई को टी मानू या एक्स को मानू? यस सर। टेन वाई को। ये अलग ही पहचान है यार, एलडी से सॉल्व करना बहुत है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। करो बताओ, टेन वाई का फिर डिफरेंशिएशन सेकंड सेकंड स्क्वायर स्क्वायर बाय डी बाय dt इक्वल टू dt। डी बाई डी। क्या ये इतना सा पार्ट हट गया आपका? यस सर। तो क्या लिख दो उसको? dt बाई डीएक्स dx प्लस 2x इंटू टी t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। क्या बना ये? अब तो बन गया क्या एलडी, लीनियर बन- डिफरेंशियल इक्वेशन? यस यस सर। हाँ, और पहले कौन था वो? बर्नौली वाला। बर्नौली था। ये भाई साहब थे वो, ठीक है। अच्छा फटाफट पी बता दो यार, 2x क्या यस यस सर। सर। और q कितना है? एक्स एक्स क्यूब। क्यूब। एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन बता दो पहले, चलो फटाफट एक छोटा सा इंटीग्रल फैक्टर टेस्ट कर लेते हैं। क्या लिखो इंटीग्रल फैक्टर? e टू द पावर 2x टू डी dx। तो क्या आंसर आएगा e टू द पावर में? एक्स स्क्वायर है। बाई टू सर, एक्स आ जाएगा। है एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। स्क्वायर है। यस सर। एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आएगा ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हाँ, पावर वाला 2 कैंसिल नहीं करना है, मुझे पता नहीं है दिमाग का। तो हाँ, ध्यान नहीं दिया, फोकस 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 ऑलवेज। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अब Yes, लिखिए sir. इसका सॉल्यूशन। यस सर। सर चलो यार, इंटीग्रल फैक्टर क्या हुआ? t into इंटीग्रल फैक्टर। हाँ बढ़िया, बताओ फटाफट बताओ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? 10x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या है? e टू द पावर एक्स स्क्वायर ना। यस सर। यस सर। तो t कितना है अपना? t हमने 10 क्या बना था, 10y ना। यस सर। और q हमारा क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। इसको कैसे करोगे इंटीग्रेशन? बाई पार्ट्स। क्या करेंगे? बाय पार्ट से करेंगे। बाई पार्ट्स लगाओगे। और भाई बाकी बच्चे? सबको बाई पार्ट्स ही दिख रहा है? इसे और भी लग सकता है, मुझे मुझे नहीं लग- क्या लगेगा? और भी कोई लग सकता है। हाँ तो क्या लगेगा वही पूछ रहा हूँ ना।
देखो मेथड 1 आप बाई पार्ट्स लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। बस सेकंड मान लो क्या, स्क्वायर को कॉमन निकाल ले तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल। कॉमन निकाल लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। काश हम ऐसा कर पाते ना, एक्स स्क्वायर को कॉमन, काश हम ऐसे करते, मैथ्स को ही हटा देते, हेड एक ही खत्म था सर, है ना। हैं? ऐसे नहीं, देखो कहाँ कॉमन लिया बताओ। देखो ये छत पे बैठा है, ये पावर में ई की पावर एक्स स्क्वायर एकदम छत पे बैठा है सेकंड फ्लोर में, और आप हो ग्राउंड फ्लोर में, और आप बोल रहे हो कि सर हम बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हो आप दोनों, कॉमन नहीं निकाल सकते ना ऐसे। समझ गए मेरा पॉइंट। देखो ये Yes, power sir. में है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, एक्सपोनेंशियल है। समझ में आया। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स क्यूब को टी मान ले, तो ऐसे हो जाएगा सर। एक्स क्यूब को टी मानोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा, Yes, sir. वो काम नहीं बनेगा। वो नहीं है वहां पर। बट आप उल्टा सोचते, मेथड 2 क्या था, आप एक्स स्क्वायर को टी मानते, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता। देखो मैं दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x dx। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो x ही हटेगा, तो देखो एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 2x. e टू द पावर एक्स स्क्वायर। यस सर। अब देखो Yes, उसमें से क्या क्या हटा आपका, देखो x dx इतना तो एलिमिनेट हो गया। यस टी आ जाएगा। उसकी जगह क्या आएगा, dt बाई डी 2। टी बाई तो इंटीग्रेशन में क्या बना, dt बाई 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, समझ गए। और इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये हट गया, ये हट गया, और एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, टी, और e की पावर में भी क्या बनेगा, टी बनेगा। टी। बाई पार्ट्स तो अभी भी लगाना पड़ेगा, मैंने बाई पार्ट्स लगाने के लिए मना नहीं किया था, बट इस बाई पार्ट्स में और उस बाई पार्ट्स में थोड़ा डिफरेंस था। समझ गए, yes sir, Yes, sir. क्लियर है। yes यस sir, चलो आगे बढ़ते हैं फिर यार फटाफट। आई थिंक तुम लोग कर लोगे एलडी और बर्नौली। yes Yes, sir, sir. कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अभी ज्यादा तो बचा नहीं अपना। देखो मैंने आज माइंड मैप भी आपके ऐड किया है। आप जानते हो क्या माइंड मैप क्या होता है, Yes, yes sir. sir, तो मैंने माइंड मैप ऐड किया, आप लोग माइंड मैप से देखो सारी चीजें पढ़ सकते हो, जो जो हमने पढ़ी है ना सब, सब उसमें मैं उसमें रिवाइज भी करवा दूंगा आप लोगों को। थोड़ा पहले एग्जैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, चले। Yes, yes sir. sir, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे आपको लगे कि यहाँ पर हमारे फंक्शन में देखो इस टाइप से आ जाए, मान लो कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो कि ऐसे आ गया कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू में मान लो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे दिख गया कि एक्स डी एक्स आ गया, वाई डी वाई भी आ गया। चलो मैंने एक कुछ पार्ट था मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम कई बार नहीं करते वेरिएबल सेपरेबल ढूंढने के चक्कर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। यस सर। Yes, sir. हाँ तो ये आपको वही मिलेगा एक्चुअली, समझ गए। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा मिला कि ये आ गया और ये कुछ आ गया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैं एक्स डी एक्स को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्योंकि कर सक- इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसका आंसर हमें पता होता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यस सर। इसको देखोगे तो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन भी आई होप तुम्हें पता होगा क्या होता है, y square में वाई स्क्वायर बाई 2 होता है। कोई प्रॉब्लम है उसमें, नो सर। no Yes, sir, sir. हाँ बस प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ थी कि एक्स डी वाई और वाई डी एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, एक्स और वाई को कैसे रेस्पेक्ट में करोगे, समझ गए। यस सर। Yes, sir. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो अगर आप ध्यान दो तो मैं इतने से पार्ट को मैं ये लिख सकता हूँ, ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई है। ये हमारा जो पार्ट लिखा है ना, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा है। क्या तुम्हें वो प्रोडक्ट रूल याद है, यू इंटू वी वाला, यस yes सर। sir, Yes, sir. तो उसको देखो ना। पहले देखो एक्स को छोड़ा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई का मतलब वही ना, फिर वाई को छोड़ा
x का डिफरेंशिएशन, क्या वो ऐसा नहीं बन रहा? यस सर। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, और अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स वाई नहीं आएगा? यस सर। समझ गए? यस सर। मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, तो आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करके आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में ना कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने ये पहला बता दिया कि आपको जब भी दिखे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? डी ऑफ एक्स वाई वाई लिख सकते हो। ये जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, मैं उन्हीं को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। बस ये है कि आपको जब भी ऐसा फॉर्म दिखे, आप उसको एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हो यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो फिर बाद में इंटीग्रेशन आसान होता है इसका। समझ गए? अच्छा, ये सेकंड Yes, वाला sir. देखो, क्या ये डी ऑफ एक्स बाई वाई, ये वो आपका क्वेश्चन रूल नहीं है क्या, यू बाई वी वाला? यस सर। तो आप लोगों को याद है पहले हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते थे, ऐसे लिखा है क्या? यस सर। फिर देखो y को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन, फिर x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन, क्या वैसे लिखा है क्या? यस सर। तो अगर जब भी आपको ये LHS वाला पार्ट दिखे, तो आप इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट में क्या लिखना? डी ऑफ एक्स बाई वाई यूज कर सकते हो इसको। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, सिमिलरली देखो ये वाला, ये x बाई वाई था और ये हमने y बाई एक्स बना दिया। देखो y बाई एक्स को मैं दिखा देता हूँ, क्या करते हैं हम y बाई एक्स में क्वेश्चन रूल से? पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, याद आया? x को छोड़ देंगे y का डिफरेंशिएशन, और y को छोड़ देंगे तो फिर x का डिफरेंशिएशन। तो क्या वही लिखा है क्या? यस सर। तो मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, और फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो पता है ये y बाई एक्स आएगा आंसर में। समझ गए? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, ये लॉग ऑफ वाला वही है यार। लॉग पता नहीं आपको, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले 1 अपॉन एक्स होता है, याद है? तो पहले वो 1 अपॉन क्या बनेगा, यहाँ से 1 अपॉन पहले एक्स वाई आएगा, फिर हम क्या करेंगे चेन रूल से एक्स और वाई को अलग एक्स अलग और वाई को भी डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स इंटू वाई को कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, एक्स का छोड़ दो वाई का डिफरेंशिएशन, वाई को छोड़ दो x का एक्स का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो वही तो लिखा है ये, देखो समझ गए? यस सर। तो ये सब एग्जैक्ट की फॉर्म लिखिए, मतलब इस तरह से जब भी आपको दिखे आप उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यूज कर सकते हो। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये आप क्वेश्चन देखो, ये देखो इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या दिख रहा है? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो आपको पता है यहाँ से आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो आपको बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो और उधर भी इंटीग्रेशन लगा दो। अब बस आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करना आसान होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने बताया ना ऑलरेडी, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है। एक्स डी एक्स और वाई डी वाई तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। समझ गए? यस सर। तो अब इसको क्या लिखूं मैं? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का मतलब यही है क्या कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई है? यस सर। तो क्या इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? इनटू वाई। एक्स वाई आ जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। ये सोच के बताओ क्या लिखो इसको। ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का सर। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ बनता है? देखो उसमें कहाँ बनता है ऐसा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन तो ऐसे होता है कि उसके डिवाइड में वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जाता है, उस टाइप से जाता है ना, और माइनस भी आता है, फिर उसको चेन रूल भी लगाते हैं। यस सर। सोचो भाई सोचो। जल्दी बताओ यार, कल देखो कल भी सेशन हमारा वो हो गया था, पता है थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो अभी इतना लंबा खींचेंगे तो अभी देखो ये होमवर्क में क्वेश्चन दिए मैंने, दिख रहे हैं क्या आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन तो ऐसे मान लो आज आपको बनाने ही बनाने, 5 क्वेश्चन दिए, और बाकी मॉडल आपको मिला ही होगा ना अवंती का,
मॉडल से सॉल्व कर लेंगे ना। ये माइंड मैप को भी है ना एक बार देख लेना। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसमें dx बाई dy में भी है, देखो दोनों है, दिख रहा है आपको? है, आप देखना, देखो ये dy बाई dx में लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर dx बाई dy में लिखा है। देखो कहीं भी आपको थर्ड टाइप नहीं लिखा, मैंने थर्ड टाइप अलग से बता दिया आपको, बर्नौली वाला, समझ गए? यस यस sir. सर। अरे भाई ये देखो, ये जो लिखा है ना, ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है। देखो tan इनवर्स पहले याद करो, tan इनवर्स को हम क्या लिखते थे डिफरेंशिएशन में? 1/, 1 + x। हाँ तो 1 + x² मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। Yes, sir. फिर हम y बाई एक्स का भी तो करेंगे चेन रूल से, नहीं करेंगे क्या? अच्छा, y बाई करेंगे। एक्स का मतलब क्या लगाएंगे? क्वेश्चन रूल। तो उसके लिए याद है ना, पहले x² से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे? x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन। ये इसका आंसर आएगा। अगर आप नोटिस करोगे ना यहाँ से, तो जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर ये x² और x² कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। तो क्या Yes, बनेगा? sir. x dy माइनस y dx, और डिवाइड में क्या आएगा? x² + y x² प्लस y²। y²। देखोगे तो यही तो लिखा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स है। तो आप 2-3 डिफरेंशिएशन तो याद कर ही लो, जैसे tan इनवर्स y बाई एक्स का क्या होता है, या कुछ ये वाले जो मैंने यहाँ लिखे ना, कुछ 3-4, ठीक है? यस सर। ये वाला भी है ना, आप जाके आज देखना, अंडर रूट में x² प्लस y², इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी बहुत बार यूज होता है एग्जैक्ट में। क्लियर है? ये रूट वाले डिफरेंशिएशन आपको आते होंगे ना, 1 करके। यस सर Yes, आते हैं। sir. क्या होता है रूट x का डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट। हाँ, 1/2 रूट x, फिर रूट के अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है अपने को मल्टीप्लाई में ना, यस यस सर। Yes, sir. समझ गए? तो इसके बाद तो हो गया क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, आंसर क्या आएगा फिर? tan इनवर्स Tan inverse y y। by x. कोई दिक्कत? कोई किसी को Yes, डाउट है भाई? सर जो आपने वहाँ पर 1 + y² अपॉन में x² लिखा है डिनोमिनेटर में, वो वाला स्टेप समझाना सर। ये देखो, ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स y बाई एक्स। देखो Yes. मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ। आपको याद होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? क्या होता है? 1 1/, + x²। 1 + x²। तो मैंने वैसे ही सोचा, तो tan इनवर्स y बाई एक्स का क्या होगा सिमिलर टाइप से? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ना हम। यस सर, y बाई एक्स का हाँ, तो इसका स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? y² बाई x²। ठीक है सर। बट इनटू में चेन रूल से इस x का डिफरेंशिएशन इनटू में कितना आता है? 1 आता है। बट यहाँ इनटू में क्या लिखा है? y बाई एक्स ना, तो हमें Yes. उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में चेन रूल से। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। चलो फिर ये माइंड मैप है, देखो आप इसमें माइंड मैप में ऑलरेडी मैंने लिखा है, देखो सब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो चेक कैसे करते हैं, उसकी थ्योरी भी है, आप देख लेना। डिग्री कैसे निकालते हैं वो भी देखा है हमने। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो भी मैंने बताए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं याद है क्या आपको? वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कौन सी है, उसमें क्या क्या होते हैं, वो भी थ्योरी लिखी। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो जो पढ़ा है वो सब लिखा है। और उसके बाद में कौन सा मेथड पढ़ा हमने? वेरिएबल सेपरेबल। और जो कल होमवर्क में दिए थे ना और आज होमवर्क में दिए, अगर उनमें कोई डाउट हो ना तो आप मेरे को, मैंने ग्रुप पे भेजे आपको, ठीक है? आज भी भेजूंगा पीडीएफ, तो नंबर आएंगे ना तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, Yes, sir. क्योंकि क्या होता है फिर वो क्लास में अगर वही चीजें हम डिस्कस करेंगे ना तो हमारा जो आगे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम पीछे का जो तुम लोग पढ़े हो उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका एक आध एक्स्ट्रा सेशन ले लें अभी, है? थोड़ा अगले हफ्ते जब जैसे मैं थोड़ा डाउन हो जाऊंगा, अभी सामान वगैरह ले आएंगे तो करेंगे। क्लियर है? तो अपना जो डाउट Yes, वाला sir. तुम लोग वो ग्रुप पे भेजते रहा करो या मेरे को पर्सनली भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस कर लेंगे ना। फिर ये अपने एलडी हमने पढ़ी थी आज, याद है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन Yes, sir. तीनों टाइप बता दिए, dy बाई dx में बता दिया, dx बाई dy में बता दिया, और dt बाई dx हमने
वैसे भी बताया था और हमने बर्नौली यूज करके भी बताया। क्लियर है? यस सर। ये आपका होमोजीनियस, आपको याद ही होगा होमोजीनियस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये समराइज तो मैंने कर दिया ऑलरेडी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया था याद है ना? हमने एलडी डिस्कस कर दिया, रिड्यूसिंग टू एलडी हो गया, बर्नौली रिड्यूसिंग टू एलडी का मतलब बर्नौली एग्जैक्ट बता ही दिया, और हमने फर्स्ट ऑर्डर कवर कर लिया। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन बढ़िया है, पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन, तो आप इनको सॉल्व करना आज है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, थर्ड वन ये देखो जेई का ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना आज, और कल तक बताना मेरे को, आज कल में। ठीक है, और एक वो था कि अभी मंडे को एक्चुअली अपना क्लास था ना मंडे को। यस सर। हाँ, तो वो मंडे को एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा नहीं नहीं एलडी मतलब वो एल्डिहाइड वाला नहीं सोचना है, लीनियर नहीं डिफरेंशियल सर, इक्वेशन। मुझे केमिस्ट्री की तरफ ध्यान चला गया सर मेरा। केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री जब फ्री टाइम होगा तो। अभी भूल गया मैं केमिस्ट्री, मेरी कोटा में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी यार, लेकिन केमिस्ट्री आपको पता है ना कैसा होता है कि 1-2 दिन भी अगर नहीं पढ़ो तो भूलने लग जाते हैं। यस सर। हाँ, तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, एनसीईआरटी वगैरह लगाओ, और प्लस में मैकेनिज्म पे ध्यान दो ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग थे यार, अभी मेरे को काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए ना, 2011 12 13 में था मैं कोटा, बहुत टाइम हो गया। चलो कोई नहीं, तो ये थोड़ा सॉल्व करना आप लोग ना। और मैं वो मंडे का बता रहा था, मंडे को माइट भी मैं गांव से आऊंगा तो मे बी क्लास हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखेंगे, तो उस दिन मे बी कोई ना कोई एंगेज कर लेगा। ठीक है, तो वो मेरे को बता देना कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था उस दिन तुम लोगों ने। ठीक है, बट उसको हम कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी, मैं एक एक्स्ट्रा सेशन लगवा दूंगा उसके लिए। ठीक है, ओके यस सर। अगर मैं टाइम से आ पाया, अगर ज्वाइन कर पाया तो मैं मोस्टली ज्वाइन करूंगा, वरना देखते हैं क्या होगा ना। थोड़ा क्या वो सामान शिफ्ट करना तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। ये आप 4-5 क्वेश्चन है देखो, ठीक है, ये सब जेई के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना ना। ओके ठीक है? सर। चलो ओके फिर, सर। थैंक यू। अभी आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने। नहीं सर। सर। चलो, समझ में आ रहा है सब पढ़ाया हुआ? यस यस सर। सर। चलो फिर, कोई डाउट हो पूछते रहा करो। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो, रिवाइज करते रहो, डेली बेसिस पे 15-20 मिनट निकाल के रिवाइज करने हैं क्लास नोट्स को। और डेली यार कम से कम 20-25 क्वेश्चंस का टारगेट करो। उसमें ना ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे कंबाइन किया करो, जैसे मतलब पहले 5-10 क्वेश्चन थोड़े इजी वन हो गए, फिर थोड़े 7-8 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में सॉल्व कर लिए, थोड़े मेंस एडवांस के लगा लिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मॉड्यूल से सॉल्व कर लिए। तो थोड़ा ऐसे प्लान करोगे तो 20-25 क्वेश्चन इजीली बनते हैं, डोंट वरी। ठीक है, यस सर। यस सर। थोड़ा टाइम निकालो, अभी 2-3 महीने ही है, तो अभी 2-3 महीने एकदम खूब मेहनत करो, बाद में सब अच्छा होगा। ठीक है, यस। चलो फिर, ओके, बाय बाय, फिर गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलो बाय बाय सबको। बाय सर।